Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary or tune into something hot. This is a hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। क्या बात है? क्या बात है? ओ ये वाली हुडी है मेरे पास। ओके, मैंने ये पहनी। मग अवेलेबल है वेबसाइट पे? ये शेप में नहीं होगा लेकिन है। ये मग अवेलेबल है। अगर आप लोग चाय पीते हैं तो मेरे साथ चाय पीजिए। हैव अ कप ऑफ टी विद मी। इतनी मार्केटिंग है कि आज बहुत कब बिकने हैं इंशाल्लाह। मग मग ये वाला है मग, मतलब ब्लैक विद दिस लोगो बट नॉट द सेम शेप। कराची में जितने लोग ये मग खरीदेंगे वो मुझे डीएम करें, हम सब मिलके चाय पियेंगे। अपने मग लेके आएगा। मीट एंड ग्रीट इफ यू बॉट द मग। 100% होगा ये मीट एंड ग्रीट। हाँ हाँ होगा। कैसे हैं आप कैसे हैं हसन? आपके बाल आज कुछ मुख्तलिफ लग रहे हैं मुझे। मैंने एक नया फिगर आउट किया है जी तरीका बाल बनाने का। जी नहा के निकले, ठीक है। फौरन ना बनाए, ओके बाल सूखने दें, ओके। फिर बनाए। उससे क्या होता है? उससे होता है वो चिपकी चिपकी फीलिंग नहीं आती, वो जो जेल जेल बैक होता वो है। एक लुक आती है ना, हाँ वो नहीं आती। खैर ये मुझे पता था काफी अरसे से, नहीं तो लेकिन ये अब मेरे बाल थोड़े लंबे हो गए ना तो अब हाँ, ऐसे अभी आपने जेल लगाई हुई है कि नहीं लगाई हुई? जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं नहीं तो रहती। ड्राई तो हो गए हैं। हाँ तो फिर इतनी जरूरत नहीं थी जेल लगाने की, इसलिए थोड़े लंबे लंबे लग रहे हैं हाँ थोड़े से वो लग रहे हैं, वो हीरो टाइप। अनरूली टाइप। हाँ जी। तो वो है कि अब मैं ट्राइंग टू ग्रो माय हेयर। मैंने यार आपका वो देखा कल, आपने जो लेट के लोगों को क्वेश्चन खुदा का खौफ करो हसन, व्हाट इज इन योर हेड? आई वाज लुकिंग एट इट एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, व्हाट ट्रिप इज हसन ऑन? I mean, I would take this conversation into very X-rated territory if this was not a family show. यार मेरा क्या कसूर है? Somebody is asking me give a shirtless I'm sure there are 100 more questions, but you chose to share only these नो ones. नो अभी तो मैंने आधे नहीं शेयर किए। मैं अभी चेक करूंगी आपके मैं आपको phone पे। दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं इसके बाद चेक आप करूंगी। देखें, आधे तो मैंने शेयर How नहीं किए। many thirsty comments? You have only picked up the thirsty comments. There I'll just मैंने show कहा, you. मैंने फिर वो स्वाइप कर दिया। मैंने कहा ये ना हो अगली स्क्रीन पे वाकई शर्ट आपने उतारी हो। अब मैं I'll show you. मैं नहीं देख रही। I'll show you. There were so many more thirsty comments. अब मैं क्या करूं? तो मैंने फिर नहीं शेयर किए। फिर मैंने कहा खुदा हाफिज, गुड नाइट। आपने कहा मैं तो मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। फिर मैं तो मैंने वज़ू करने खत्म जा कर रहा हूँ। दिया। वो हाँ। आपने देखा होगा 3-4 का जवाब देके फिर मैंने नहीं जवाब दिया ज्यादा। आई मीन पीपल रीच चलो मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएं बताएं। नहीं कुछ। यार हमारी वो बात रह गई। कौन सी? आपको याद है हम एक शादी पे गए थे और आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिला था। फिर हम, क्योंकि वो तस्वीरें कभी नहीं आई, तो आज हम बता ही दें। मेरा मेरा दिल चाह रहा है मैं आज वो मैं नहीं बताऊंगा, फिर आप बोलेंगी कि नहीं, मैं अपने ये तो मैंने क्योंकि आंखों देखा हाल है मेरा। तो हुआ यूं जी के तारीख क्या थी? मुझे नहीं याद। नहीं तारीख तो याद होगी। आप ये तारीख क्यों मैटर करती मतलब है? दिसंबर था ना? हाँ दिसंबर की एक सर्द शाम थी, पिछले साल का ये वाकया है। मैं और हसन, हम दोनों को एक इनविटेशन आया एक शादी का। वो शादी थी एक्चुअली वलीमा सुपरस्टार मायरा खान का। उन्होंने हम दोनों को बुलाया, बहुत इज़्ज़त अफजाई हमारी हुई। हम दोनों ने ऑफ कोर्स फटाफट सोचा कि हमने क्या पहनना है और हमने जाना है, और हमने कोऑर्डिनेट किया कि शादी थी सिंध क्लब में। अब सिंध क्लब का एक रूल है कि वहाँ पे फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। तो ये बड़ा अच्छा उनका फैसला था कि बजाय ऐसे कि लोग कैमरास लेके आए करें, फोटोग्राफी अलाउड ही नहीं थी। गो के वहाँ मायरा का अपना एक फोटोग्राफर था, मगर वो तस्वीरें भी ना रिलीज़ हुई बिकॉज सिंध क्लब के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत। एनीवे, मायरा लग रही थी हसीन तरीन। बंटो काज़मी की उन्होंने साड़ी बांधी हुई थी। हसीन आप बोले के मतलब है कि हसीन इज एन अंडरस्टेटमेंट फॉर मायरा खान। It was On her walima, oh my obviously god, you'd oh imagine my Maira god, was looking like oh my god, out of this she world. was wearing a Bantu Kazmi sari and she was looking stunning. Gorgeous. Although उनका पाँव भी फ्रैक्चर था बिकॉज उससे पहले उनका एक सेट पे एक्सीडेंट हुआ था, तो उनका पाँव फ्रैक्चर था, वो बैठी हुई थी। तो खैर हम गए उनके पास और उनका अपना फोटोग्राफर वहाँ फिर रहा था। हमने कहा गेट एन ऑफिशियल पिक्चर, बाद में मिल जाएगी। तो मैं बैठी, मैं उठ के आई, फिर ये साहब बैठे। तो वहाँ एक और जगह थी साथ, मैं वहाँ बैठी हुई थी, ये मेरे साथ ये थे, फिर मायरा खान। ऐसे नहीं, मैं थी, मायरा थी और फिर आप थे, आप उनके राइट साइड पे। सलीम और मायरा के बीच में बैठा सलीम था। नहीं थे उस वक्त। सलीम उठ गए किसी से उठ गए मिलने थे के लिए। सलीम किसी को मिलने उठ के, और रह गए काउच पे हसन चौधरी साहब और मायरा खान। तो एक बहुत ही खूबसूरत खातून आई, शी वाज अ लिटिल एल्डरली एंड शी केम एंड शी सेड मुबारक उन्होंने दी मायरा को, बड़ी एलिगेंट लेडी।
and she said, तुम्हारा दूल्हा भी, दूल्हा is very handsome. तो मारा was like, okay, no. था कौन दूल्हा, था कौन? ये साहब थे। तो मैंने उनको कहा जी ये दूल्हा नहीं है, ये दूल्हा नहीं है। और बात समझे आप लोग? तो ये इनको कॉम्प्लीमेंट था कि एक तो ये इनको समझा गया कि ये मायरा खान के दूल्हा हैं, और दूसरा ये कि इनको कॉम्प्लीमेंट लगा I कि must say good your looking. groom is very handsome. Your groom were is, हाँ. the exact words. अच्छा, you remember, मुझे नहीं याद थे exact words. I must say your I groom must is say very, your groom is very handsome. हाँ. Not एक तो ये कि your groom. हाँ, your groom. एक है कि your groom handsome. हाँ. Your groom very handsome. ओह, तो उस दिन से हंसी Being है। considered like Myra Khan's groom on her हाँ. walima, हाँ. and on top of that being considered very handsome. Very handsome. It was, That's a compliment of the century. Not to say that Mara Khan's groom is not very. Of course. I mean, Salim is extremely handsome and he's got a beautiful smile and he's extremely charming and a gentleman. Of course. और we all had a good laugh at that और हमने कहा हम ये बाद में ज़रूर शेयर करेंगे anecdote कि हसन को इतना बड़ा compliment. तो फिर आप कहती हैं कि मुझे comments नहीं आ सकते इस तरह? मैंने ये नहीं कहा comments नहीं आ सकते, मैंने कहा आप चुन चुन के वो लगाते हैं जो thirsty हो. नहीं, मैं चुन चुन के नहीं लगाए थे, मुझे उससे ज्यादा यही आ रहे थे. अभी तो आधे नहीं लगाए मैंने, इसीलिए कि मैं और लगा देता फिर आपने कहना था कि क्या है, तो मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ो यार. मुझे डीएम कर दिया, ऐसे कमेंट्स मुझे डीएम कर दिया करें टेलीफोन नंबर के साथ, डीएम कर दिया करें, आपको पर्सनली जवाब या स्नैपचैट पे कर दिया करें ऐसे कमेंट्स, वहां पे मैं बात कर लूंगा आपसे. क्यूट था आपका ये, मुझे अच्छा लगा. वीकेंड के ऊपर आमना ने देखी एनिमल और मैंने दोबारा देखी एनिमल. तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एनिमल के ऊपर हमारी एक रिव्यू नहीं, एक डिस्कशन होनी चाहिए उस, और एक सीरियस डिस्कशन मैं आमना के साथ करना चाहता हूँ. हमारी थोड़ी सी ऑफ कैमरा बात हुई है और वो इसलिए ज़रूरी है डिस्कशन करना, एक तो क्योंकि हमने नायाब भी देखी जी वीकेंड के ऊपर, और उसका भी हम एक रिव्यू तो करेंगे बट उसके ऊपर भी हम एक डिस्कशन करना चाहते हैं क्योंकि नहीं हमने आपका रिव्यू करेंगे, रिव्यू भी करेंगे और एक डिस्कशन हम करें. हमारा मकसद डिस्कशन करना इसलिए बिकॉज एंड बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं कि यार इतनी लंबी फिल्म नहीं होती जितनी लंबी आप उस पर रिव्यू कर देते हैं. तो हम रिव्यू नहीं कर रहे होते, हम उस डिस्कशन करना चाहते हैं क्योंकि ड्रामों को बात करते करते पाकिस्तान में फिल्में वैसे ही कम बनती हैं, इंटरनेशनल कंटेंट भी हम बहुत सारा देखते हैं. सो हम चाहते हैं कि हम एक होलिस्टिक सी एक कॉन्वर्सेशन करें जिसमें हम सारी बातों को डिस्कस करें. So it's not just a review, it is always, it becomes a conversation, discussion. और एनिमल को लेके बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में थी जो मैं आमना से पूछना चाहता था. I'm glad she's watched it और वो मैं खुल के एक हम बात करना चाहते हैं, तो hopefully इंशाल्लाह. Can I just clarify that हमारी opinion एक नहीं है एनिमल को लेके? कुछ हद तक तो एक है भी. Over to you. हाँ, कुछ हद तक ये कि production value is exceptionally high, बहुत अच्छी है. लेकिन did I love the film? Absolutely not. Did I enjoy it? Yes. Two different things. As will be unraveled in a conversation. नहीं, और जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा आपने कहा वो नहीं हुआ जो आपको जो मसले कुछ जी, तो हम ये डिस्कशन करेंगे आपके साथ. दूसरा नायाब ऑफ कोर्स उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं अभी तक आपने नायाब का रिव्यू किया क्यों नहीं है. हम वेट करना चाहते हैं, इसलिए वेट करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एक फेयर चांस मिले फिल्म को, रिव्यूज या किसी के एटलीस्ट हमारे कमेंट्स. दुनिया में ऐसा होता नहीं है, लेकिन चले हम करते हैं. हम मैं चाहती हूँ कि अब हम ये बंद कर दें करना. कोई बात नहीं, हम ना कभी कभी सिर्फ नायाब स्पेसिफिक नहीं, हम सारी फिल्मों के लिए करते हैं. मैं हर फिल्म की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ नायाब के बारे में नहीं कोई कह रही. इतना हम अपनी इंडस्ट्री को. अच्छा ठीक है, मगर आप ये बताएं कि आज संडे इवनिंग है, अभी तक do we have a box office report for the opening 2 मैं days? आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर इट. फ्राइडे सैटरडे को आई एम लुकिंग फॉर इट. because हमारे यहाँ बॉक्स ऑफिस का एक और प्रॉब्लम है, आपको पता है कि फज कर दिए जाते हैं जी numbers. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ कि मुझे जेन्युइन एक बॉक्स ऑफिस फिगर मिले, तो होपफुली तब तक हमें वो भी मिल जाएगा. इसलिए कि इंटरनेशनली ग्लोबल रिलीज भी काफी वाइड स्प्रेड हुई है. अच्छा, नायाब की जी अभी तक तो कोई नंबर नहीं शेयर हुआ. नहीं शेयर हुआ है. ग्लोबल मेरी नजर से नहीं गुजरा. not just because पाकिस्तान में जैसे हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, there are only 63 screens. तो really 90 से 63 पे आ गए. जी, मगर ज़्यादा screens जो हैं वो I think they're depending on global box office sales because obviously Yumna has a huge following wherever there's a Indo-Pak. देखें कुछ बेंचमार्क्स हैं वो Indo-Pak South Asian. सेट हुए South हैं. Asian हाँ. कुछ फिल्में हमारी 20 से 25 करोड़ करती हैं, कुछ 30 करोड़ करती हैं.
जेपीएन टाइप कुछ 70 100 करोड़ कुछ करती हैं 100-200 और करोड़ फिर भी कुछ करती फिल्में हैं। ऐसी हैं जो 300 करोड़ कुछ नहीं एक जी, ही एक फिल्म ऐसी फिल्म है ऐसी है। जिसने 300 करोड़ भी किया हुआ है जी। सो एनीवेयर बिटवीन 10 भी अगर आप लगाएं 10 करोड़ से लेके 300 करोड़ तक की पाकिस्तानी फिल्मों की मार्केट है हुँ, और ये कोई हवा में बात नहीं है ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जी। और 10 करोड़ से कम की भी बहुत सारी फिल्में आई हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर सो लेट्स सी नाउ कि नायाब कहाँ कितना फेयर करती है और क्या उस पे आता है अगली आने वाली 2 फ़िल्मों की आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। एक तो टकसाली गेट है और दूसरी है, ज़रा नाम थोड़ा-सा उसका ना वो है, जीवे सोनिया जी। इमरान की फिल्म इमरान इमरान अब्बास की अब्बास फ़िल्म है। जी, बिल्कुल, उनकी क्रॉस बॉर्डर प्रोडक्शन है। जिसके नॉट बारे में हम बात करेंगे हॉट बाइट्स में जी, ठीक है। कुछ छोड़ देना हाँ, ठीक इंट्रो है। में सारी बातें आपने कर ली आपने कर ली, आपने तो बिल्कुल क्या कर ली। जी। सो या मौसम गर्म सर्द हो रहा है सर कराची का। हाँ आज मैंने शाम को एक मंगनी पे जाना था। पहले मैंने व्हाइट सिल्क का निकाले कपड़े, फिर मैंने कहा इट्स टू कोल्ड फॉर व्हाइट, हाँ वो भी इन द इवनिंग। आपने मेरे पे भी तबसरा नहीं किया मैंने सलवार कमीज पहनी है आज मुझे पता है आपने क्यों पहनी हुई है। यूजुअली हाँ बट यूजुअली मैं रमजान में सलवार कमीज पहनता हूँ जी, तो जी, आप रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं। हाँ रमजान की भी तैयारी कर आज आप और मैं कोऑर्डिनेटेड भी हैं। और मैं स्नीकर्स पहन सकते हैं सलवार कमीज के साथ ऑफ कोर्स, सही लुक है ऑफ ये कोर्स, मैं उस जोन में चला गया हूँ सलवार कमीज ऑफ विद कोर्स। स्नीकर्स सिर्फ जो बहुत कूल लोग होते हैं ना, दे कैन कैरी इट ऑफ। व्हिच मींस व्हाट हाँ, हाँ, यू कैरिंग इट ऑफ हसन। माय गॉड। ऑलराइट, लोगों के कानों के पर्दे फट गए होंगे इस चीज़ यार पे। आमना आई लव यू सो मच ओहो, बस वैंग वैंग खिलाऊं आपको हाँ, आज तो आप जा रही हैं मंगनी पे आज मैं मंगनी पे जा चलते रही हैं कल हूँ। परसों इस खुशी में वैंग वैंग हो We जाए must go before it gets too warm. ना कि आपको फर्क पड़ता है वार्म से। We've been गर्मी हो going जाती to है Wang कराची Wang का year वैसे। हाँ, round. ट्रू। और काफी मेरे पास लोग हैं हमारे साथ जाने के लिए। अच्छा हाँ, आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इससे एक्चुअली पहले के लोग कहें कि मैं सिर्फ यंग प्रिटी बॉयज का इंटरव्यू करती हूँ, आप गर्ल्स करती हैं। आई हैव अ लिस्ट ऑफ प्रिटी गर्ल्स टू गो विद टू वैंग वैंग। आर यू इंटरेस्टेड? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। व्हाई नॉट जी, हु जी। इज दिस हाँ, हु इज ऑफ कैमरा। दिस ऑफ कैमरा ओके आई आस्क यू या हसन कह रहे हैं ये कौन सी लड़की है जिसने मुझे अप्रोच नहीं जिसके किया। साथ मैं वैंग हाँ, वैंग पे नहीं जिसके जा साथ रहा आप वैंग वैंग पे नहीं जा रहे हो, जो मेरे प्रोग्राम में वैंग वैंग के बने हुए हैं। जो आपके वैंग वैंग पे और जिसके साथ हाँ। मैं नहीं वैंग वैंग जा रहा बट ओके एक बड़ा क्यूट कमेंट आया, मेरी शुजा के साथ रील थी व्हिच वाज कंप्लीटली आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन एंड इट वाज अ लवली आई वांट it was इट्स अ ब्यूटीफुल रील वो पिस्तौल मुझे लोगों ने पूछा गन कहाँ से आई है मैंने कहा आमना के घर में पड़ी हुई है गनें दो। हाँ इससे पहले कि आप सोचें कि आमना के घर पे हमला करें, आमना के पास 2 गन हैं, लेकिन कंप्लीटली आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। लेकिन अदर वन आई रियली एंजॉय द जूनो वाली जो मैंने बनाई ना, वो जो उसके बर्स्ट ऑफ पिक्चर्स के साथ। लेकिन वो उस पे बड़ा क्यूट कमेंट आया कि आमना इज सो कंफर्टेबल इंटरव्यूइंग यंग बॉयज and Hassan is so comfortable interviewing young girls, although it doesn't apply to you, but it does apply to me because Amna has 2 young boys the same age. So उनके साथ she's so comfortable with them that she interviews them like conversation. मैं दिल में सोचा it applies to me, that's true, but doesn't apply to Hassan. this And because Hassan has 2 young daughters, so it's like it was cute. Hassan wouldn't like to. I don't know what to make of that Uh, but genuinely I think I'm comfortable with women I think I'm comfortable with everybody. and I'm also comfortable with guys I some of these guys that I've interviewed I've had a lot of fun interviewing boys as well I have to say that I think that I'm very comfortable with everybody, but I have to Are say you? I am. When you say everybody, it's not gender specific, by the way. It means that you're comfortable interviewing anybody and everybody, which Anybody you're and not. everybody, yeah, No, yeah. you're not. No, I Which am. is fine. No, no, And it's totally I okay. think I am. I think that a lot of young girls are not comfortable giving me interviews. They're more comfortable with you. It's not that I'm uncomfortable with them. It's that they are uncomfortable. Like Shahira was most comfortable with me, and I was most comfortable with her. But it's a lot of young girls are not comfortable with me. Shahira is also younger. But I think a lot of them are not. So it's not about me being comfortable. I'm comfortable with everybody. Some of the girls are not comfortable. No, but you've said before that some interviews that you I mean, would rather not do. Shahira is one of my favorite interviews. Such a good interview. It did really well also. Really, I mean that's irrespective, but it's just one of my. No, because it shows ना जब खई की तरह है, जैसे फैसल कुरैशी ने कहा मेरे इंटरव्यू में जब आपका पैशन प्रोजेक्ट होता है जब आपने एफर्ट डाली होती है तो ऑब्वियसली फिर वो ट्रांसलेट करती है फिर इट डज वेल आल्सो तो बिकॉज यू एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन सो मच I don't agree with that. कभी कभी होता है कि आपकी कॉन्वर्सेशन agree बहुत with that. मजे की ऐसी इंगेजिंग हो रही होती है और वो लोगों तक पहुंच जाती है और वो कनेक्ट होते हैं और वो उसको एंजॉय करते हैं आपको कभी कभी नहीं, होता है like you said yourself कि you don't know कि क्या
चलेगा और क्या नहीं चलेगा. नहीं पता चलता. बट जहाँ तक हम इंटरव्यू जब कर रहे होते हैं हमें कितना मजा आ रहा था वो भी नो. We know that if we're having fun or whether the interview is tedious. Like there have been several interviews that were very tedious. You know, कि बात आगे ही नहीं चल रही थी. कई ऐसे जो flow करते हैं. Like I would love to sit down with Saba Kamar and have a detailed interview because I think the conversation flowed like magic. वो time बहुत कम था जब उनकी फिल्म आ रही थी. उसमें वो वक्त नहीं था कि हम पूरा at length करते. But बहुत मजा आ रहा था बात. She had so much to say and you know, wealth of information and experience. I would have loved to have an in-depth conversation with her. Yeah. मैं तो अक्सर कहता हूँ कि इंटरव्यू जो होता है ना वो गेस्ट की एनर्जी पे डिपेंड करता है. जी जी बिल्कुल. क्योंकि हम तो इंटरव्यूज करते रहते हैं. जी. गेस्ट जिस एनर्जी से आते हैं वो बड़ा मैटर करता है. क्या क्या सोच के आते हैं. एनीवे ऐसा लगता है आप लोगों के पास बातें ऐसा लगता है कोई ड्रामा नहीं आपने कोई देखा. ड्रामे नहीं है. एनिमल एड्रेस कर दिया, नायाब एड्रेस कर जी. दिया, शुजा का इंटरव्यू एड्रेस कर दिया. अगर आपने अभी तक नहीं देखा ज़रूर देखें. और क्या है, कुछ रह गया? मैं थोड़ी सी प्रमोशन करना चाहूँगी. करें ना. आपको कौन कौन रोक सकता है? Fashion Fortnightly की एपिसोड इस हफ्ते आएगी, which is 26 looks from the promotions of Nayab. 26. Oh, 26 looks of Yumna or 26 looks of Together. Osama and both Osama and Yumna. total 26. Total. जिसमें Yumna की कितनी और ओसामा की कितनी? 16 यमुना की हैं 10 ओसामा. और 10 ओसामा की हैं. ओसामा की 16 क्यों नहीं है? हाँ थी नहीं इतनी because we took the prominent looks ना. अब खाली टी शर्ट पैंट पहन के तो लुक नहीं बनती ना. जहाँ लुक्स थी वो हमने किए हैं. Okay. और दोनों की लुक्स में से we've chosen our favorite three, top three. And not so favorite. And I think that we've got like the worst outfits as well. Two of the worst. और उसामा की worst नहीं थे कोई भी मुझे लगे actually, except for a pair of glasses. But yeah, it's an interesting. मेरे इंटरव्यू वाली भी लुक आपने ली, यमुना की ली? आपके इंटरव्यू की लुक मैंने नहीं ली थी. आपने नहीं ली. It wasn't इतनी कोई लुक नहीं थी. Silver जो she wore that sweater. हाँ, but नहीं yes, वो नहीं ली. She looked great in my interview. Yeah, she did actually. It was a very nice sweater. Okay. I think इसलिए नहीं ली because उसकी कोई full length picture नहीं थी. We couldn't find because when we did a search, जहाँ full length pictures मिल रही थी वो वाली नहीं. वो यमुना ने actually लगाई नहीं अपनी feed पे. लगाई होती तो मैं ले लेती. Which is the honest truth. बाकी सब उनके feed पे लगी हुई है. वो वाली look उनकी feed पे नहीं है. Okay. जी. भूल गया हूँ उस दिन. हाँ, it's not के Conversation में इतनी engrossed हो गई. नहीं, it's not के interviews की तस्वीरें उन्होंने लगाई हुई हैं. अपनी looks की लगाई हुई हैं उन्होंने सारी. She's got professional shoots done for almost all her looks. मगर उस लुक की नहीं. बिजी थी ना उस दिन वो इंटरव्यू के लिए. इंटरव्यू के लिए बिजी थी. इंटरव्यू पे फोकस ज्यादा था उनका क्योंकि इतना अच्छा इंटरव्यू था. जी. The Something Hot store is selling, where we're selling the Something Hot merch, is live on our YouTube channel. Please go check it out. We've added more stuff. We're still adding more stuff. Hopefully, inshallah, a lot of you have reached out with your ideas. We're considering those ideas. Actually, उनमें से काफ़ी सारा हमने फॉरवर्ड कर दिया हुआ है ऑलरेडी. फीडबैक आपका अपनी टीम को, और वो उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और नए डिज़ाइंस बना रहे हैं. सो आने वाले दिनों में आपको जो आपने सजेस्ट किए चीज़ें उसके हिसाब से भी आपको मर्च नज़र आएगी. जो लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, जिन्होंने किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. आपके इनकरेजमेंट के लिए हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे. और बाकी मुझे और आमना को आप लोग देखते रहेंगे उसको प्रमोट करते हुए आगे. जी. इस मग में मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि चाय गर्म रहती है. इसका साइज बहुत अच्छा है. किसने पूछा कितने ml है? ये कोई 220 से 30 ml चाय इसमें आ जाती है. हाँ, मुझे पता है, इतना तो चाय पीने का अंदाज़ा है. इसमें चाय गर्म रहती है. मग जो है उसका ग्रास्प जो है वो बहुत अच्छा है कि ऐसे स्लिप नहीं करता, हैंड से नॉन स्लिप है. अंदर से वाइट है तो आपके अगर टी लाइंस बनेंगी तो वो उनको साफ करके आपके लिए आसान रहेगा. एस्थेटिकली बहुत प्लेजेंट है. इट्स अ मैट ब्लैक फिनिश एंड वी आर ट्राइंग टू गेट अ बिट ऑफ येलो ऑन दिस बिकॉज मुर्ता कीप सेइंग दिस नीड्स टू हैव बी येलो एंड मुर्ता आल्सो वांट्स अ मग बाय द वे. जी. एंड आई गारंटी यू कि आपके चाय का जो मज़ा है वो इसको 4 चांद लग जाएंगे. You do know you're in that group and you can just tell them to send you a mug. Why do you keep telling me that Murtaza needs a They don't take me seriously. When have you asked them? I have. You keep saying I want a hoodie. You can just say I want a hoodie and they'll send it to you. I said exactly that. I said if I can't get a hoodie, You want a mug, you just tell them I want a mug, send it to me. Okay. And they'll say, you keep telling me Can they put yellow in this as well? Yeah, they'll do whatever you tell them to do. Okay.
Okay, Hassan. So we're trying to put yellow. Who have you told, by the way, that the yellow that you're trying to put in the mug? You, I've told you. Who have you? You. अच्छा, मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, मैं बातें भूल जाती हूँ। उसकी वजह ये नहीं कि मैं डिसइंटरेस्टेड हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं पेरी मेनोपॉज है, मुझे ब्रेन फॉग हो रहा है। यार ये क्या मैं है आपको यार? बता रही हूँ, ये वुमन कार्ड आप जो प्ले कर रही हाँ, हैं। ये एक साइंट, ये देखिए इन्होंने मुझे गैसलाइट किया है, इन्होंने मुझे किसने गैसलाइट शुरू किया किया है। है? मैं आपको सही बात बाकी बता सारी रही हूँ। बातें आपको याद रहती हैं। हाँ, यही नहीं कोई बातें बात आपको नहीं भूल याद जाती रहती, मैं आपको बता रही हूँ कई बातें मुझे ब्रेन फॉग ऐसे ही होता है ना, आता जाता है, तो वो मैं जो आधी चीजें ना ऐसे फॉगी सा मेरा दिमाग हो जाता है। क्या कहें यार? हमारे पास हैं जी आज 5 ड्रामे हम्म। और उनकी अब टोटल हमने देखी है 9 एक साथ। एक तो मैं कटाने लगा हूँ बीच में से। आप जरूर कटाइएगा, एक तो खत्म भी होने वाला है अगर आप उसको कटाने लगे हैं। हाँ, थोड़ा धोखा हुआ हमारे साथ सीरियल किलर को लेके, बात करेंगे इस हम पे। उस पर बात करेंगे। दिस वाज सपोज्ड टू बी द लास्ट एपिसोड बट इट वाज द सेकंड बात लास्ट। करेंगे इस पे। जी, तो सीरियल किलर की हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं हमारे इंक्लूडिंग द पास, सेकंड लास्ट। इंक्लूडिंग द सेकंड लास्ट एपिसोड। खई की हमारे पास 2 एक साथ हैं, नंबर 7 and 8। और अगले हफ्ते से खई 4 दिन आया करेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। यू किडिंग मी? हाँ हाँ, यू डिडंट नो? नो। हाँ, तो अगले हफ्ते से 4। तो हम ये करेंगे कि मंडे, हम फिर भी इसी को करेंगे, इसी दिन करेंगे। नहीं, हम अपने मंडे ट्यूसडे वाला रिव्यू जो होता है हमारा, वो हम चला देंगे फ्राइडे को। और नहीं, हम चारों का रिव्यू फिर, चारों को इकट्ठा करेंगे। हाँ नहीं, It'll be too much. It'll be too much. ओह गॉड। Because what they've done अच्छा, is, वी कैन डिस्कस दिस ऑफ। what they've done is मन्नत मुराद की जगह उन्होंने समझ गई हूँ मैं, खई डाल इतनी ब्रेन फॉग नहीं है कि समझ ही ना आए देखा बात। है? ये बातें इनको समझ आ रही हैं अब। हाँ, ये सिंपल बात थी। अच्छा, खई खई की 2 के साथ है हमारे पास 7 और 8। फिर हमारे पास जी अखाड़ा की 2 किस्तें हैं, वेरी गुड। 3 and 4। और हमारे पास एक किस्ते नमक हराम की, नंबर 13। और 2 एक किस्ते हैं हमारे पास, look at the smile, because Because जाने जहाँ, no, because I think of beauty is joy forever. I have things to say about I it. have 2 episodes of, we have 2 episodes of Jana Jahan, 11 have and things 12. to say about Of Jana course you do. We Yes, all ma'am. do. Yeah. जी। कहीं जाइएगा मत। We love you a lot. आपके प्यार का, आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट रोज़ आपसे मुलाकात करें, विच मीन्स कि आप रोज़ हमें बर्दाश्त करते हैं, और ना सिर्फ बर्दाश्त करते हैं, आप हमें कहते हैं कि और कंटेंट हम बनाएं। तो ये सारी बातें हमारे दिल में बहुत अच्छी तरह से समा गई हैं, और हम बहुत यकीन जानिए वाकई में, इसलिए नहीं कह रहा कि आप लोग सुन रहे होंगे तो आपको खुश करने के लिए, इट ऑनेस्टली रियली मीन्स अ लॉट टू अस। हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारी रील्स पे, हमारे इंटरव्यूज़ पे, हमारी वीडियोज़ पे, हॉट रिव्यूज़ पे, हॉट बाइट्स पे, आप लोगों का जो प्यार है, जो फीडबैक है, उसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये चैनल और ग्रो कर रहा है। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट। और प्लीज़ आप हमें और मज़ीद इनकरेज करें बाय सब्सक्राइबिंग इफ़ यू हैवंट येट, और एंड बाय प्रेसिंग द बेल आइकन, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। ओ हाँ, और संडे को कल आपने देखा होगा आमना का आयशा उमर के साथ इंटरव्यू, जी जिसकी हेडलाइन मुझे बड़ी पसंद आई। जी। दिस ईयर विल बिगिन विद टक्साली गेट, Her first film as producer, फर्स्ट फिल्म and will end with marriage and a baby. एंड अ बेबी, And a baby. मैरिज एंड अ बेबी। जी। शी hasn't got much time. No, that's exactly what I asked her. I hope you watched the interview for her answer. सीरियल किलर, सबसे पहले से पहले हम ड्रामे की बात करें, मैं जी। अगर आप इजाजत दें मुझे, जी। इजाजत रैंट के लिए। इजाजत है? जी जी जरूर। भाई मैं चाहता हूँ कि जो ग्रीन एंटरटेनमेंट है ना, वो जरा 1 सेकंड का ब्रेक ले और सोचें कि वो क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के साथ। इट्स ग्रेट दैट वी हैव दिस न्यू चैनल, इट्स ग्रेट दैट दे आर क्रिएटिंग सम ऑफ द मोस्ट लाइक यूनिक, Experimental, interesting, brave, yeah. great content. It's amazing some of the dramas they're creating, and kudos to them for being so bold and for not depending on the existing structure जहाँ पे ratings plays such an important role. जी। It's fantastic, but यार इनकी programming is like All over the place. all over the place. Yeah. So they need to please get their house in order. It's my request. एपिसोड आती है एक दिन, फिर पता चलता है कि वो 2 हो गई हैं, फिर पता चलता है वो 3 हो गई हैं, फिर पता चलता है वो 4 हो गई हैं,
फिर पता चलता है खत्म होने लगा था, फिर पता चलता है वो सेकंड लास्ट एपिसोड है, फिर पता चलता है वो आई नहीं, क्या हो गया। ये जो चीजें हैं ना, ये आपका एक्सपीरियंस वाकई में खराब कर देती हैं, स्पेशली फॉर अस बिकॉज इट्स ऑल्सो आवर जॉब। मुझे नहीं समझ लगती कि कब कौन सा ड्रामा क्या होता है, कब कौन सा ड्रामे के साथ कुछ भी हो जाए। अब अखाड़ा एक अच्छे नोट पे शुरू हुआ, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बीच में एकदम आपने उसकी 2 किस्तें कर दी। स्टैंड अप गर्ल हम इंजॉय कर रहे हैं, हम उसकी तारीफें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपने उसकी 3 किस्तें कर दी। स्टैंड अप गर्ल की 3 किस्तें हो गई? यू डोंट नो? नो। स्टैंड अप गर्ल की 3 किस्तें हो गई हैं। ऑलराइट देन। आ, ये जो था अभी सीरियल किलर एक जबरदस्त फ्लो में जा रहा था, हमें लग रहा था इस हफ्ते हमें किलर का पता चल जाएगा, खत्म हो जाएगा ड्रामा। ऑल ऑफ सडन पता चला अभी सेकंड लास्ट एपिसोड, मैं लास्ट एपिसोड ढूंढता रहा हूँ, वेयर इज द लास्ट एपिसोड, मुझे लास्ट एपिसोड नहीं मिली। एंड आई हैड टू टेक्स्ट द डायरेक्टर, ऐसे वेयर इज द लास्ट एपिसोड, ही सेड नहीं आई, अगले हफ्ते आएगी। या सो यार ये प्लीज इसको आप ख्याल करें। आई एम श्योर यू गॉट अ ग्रेट टीम वर्किंग विद यू। Why is it so difficult for you to fix your programming? Like, what is the problem? And single-handedly, these issues with programming will probably turn out to be the only thing that will negatively impact your dramas, because otherwise it's great content. जी, रैंट आपकी खत्म हो गई? गलत बात की मैंने? नहीं नहीं, बिल्कुल सही की। थोड़ा सा अनाउंस उनको करना चाहिए। नहीं, सही अनाउंस करने, क्योंकि हाँ, लास्ट एपिसोड मुझे हाँ। जहां तक याद है, मैंने लास्ट एपिसोड का ट्रेलर देखा हुआ है कहीं पे, प्रोमो टीजर, आई एम प्रीटी श्योर मैंने देखा हुआ है। या इट वाज वियर्ड। एनीवे जी, मुबारक हो। किसको? बाबरा इज बतूल, बतूल इज बाबरा इज बेबी, but is she the killer? Is she? I don't know. And the biggest question that was posed at the end of the second last episode, did she kill her own baby, her own child? Because उसने 6 लोगों का साइनाइड 6 दफ़ा लिया था, 5 मर्डर्स हुए हैं, एक नहीं हुआ, और एक छठा मर्डर जो है वो 6 साल पहले ही हुआ था, सेकंड, और उसकी कोई लाश नहीं यार मिली बड़ी बात, ये तो मैंने सोची नहीं बात है। हाँ। तो ये तो सोचने वाली बात है। क्यों? खत्म ये ही तो इस पे नहीं, हुआ है, क्लिफ हैंगर ही है। क्लिफ हैंगर तो वो अंकल उसको कहते हैं कि शी इज अ मदर ऑल्सो, तो मुझे लगा शायद उसकी बेटी की जो डेथ थी उस वजह से ये आउट ऑफ स्पाइरल उसके लिए हुआ है। नहीं मैंने तो उस एंगल से सोचा, नहीं, मैंने इस एंगल से तो नहीं सोचा तो कि एंड में जो सारा सिकंदर कहती है, सारा ही है ना, हाँ वो जो कहती है कि मैं सोच रही हूँ, जो मैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, एंड आई होप इट्स नॉट ट्रू। वो यही हाँ, वो सोच मैंने रही है, सोचा, मैंने कहा वो वो क्या, यही सोच तो वो रही क्या है, सोच रही वो है। यही सोच रही है कि जो नूर जावेद है उसकी बेटी। यार मैं तो आई एम वेरी थिक आप ना। You're not, but this is the only thing I picked up. I wanted to ask you, can you please give me a chronology of events otherwise कि That's हुआ? very interesting. हाँ, Because I thought कि शायद वो, और because मुझे ये डायलॉग उस वक्त और लगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, but जितना मैंने बाबरा को देखा सर, मुझे ये नहीं लगा that she's capable of killing her own child. but इस एपिसोड में you can see that she is unhinged. उसने अपना एक जो बहुत एक कंपोजर रखा हुआ है इतनी सारी एपिसोड्स में, आई डोंट नो कितनी 9 एपिसोड्स में, वो 10वीं एपिसोड में खत्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है हाँ, 2 तरह के किलर्स होते हैं। जो अनहिंज्ड किलर्स होते हैं ना, वो इतने कैलकुलेटिव नहीं होते। बाबरा जो है मुझे थोड़ी सी कैलकुलेटिव लगी, लेकिन फिर एक और बड़ी ऑड चीज हुई, जिस तरह से उसने सारा को मारने की कोशिश की ना, मेरे लिए इट वाज आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर बाबरा, बिकॉज बाबरा सीम्स टू बी समबडी जो बड़े एक तरीके के साथ, सो थिंग्स डोंट ऐड अप। I still think that the other girl is a killer. I still think she's a killer, and I मुझे think एक पॉइंट पे लगा that she's protecting someone by Who, taking that the girl? blame. I think that girl is, जो मुझे मेरी जो एनालिसिस है, which would be completely wrong because मेरा इतना गहराई से मैं नहीं समझती सस्पेंस थ्रिलर्स को। मुझे ऐसा लग रहा है उसकी शक्ल को देख के that she kills anybody who gets close to बाबरा out of jealousy, और शायद इसलिए उसने बाबरा की बेटी को भी मारा, इसीलिए उसने असलम को भी मारा, बिकॉज असलम से तो वो प्यार करती थी। असलम से कौन प्यार करती थी? अलीना। अलीना करती थी, लेकिन असलम जरिश से करता था, जरिश कहती हूँ बाबरा से, और उसको पता ही है कि असलम वो हैड द हॉट्स फॉर बाबरा। उसने असलम को निकाल दिया। नासिर से मंगनी बाबरा की हुई थी, नॉट अलीना की। उसने नासिर को निकाल दिया, उसने जरिश को निकाल दिया, बिकॉज बाबरा वाज रियली डोटिंग ऑन जरिश एज बीइंग द नेक्स्ट स्टार। उसको निकाल दिया। फुरकान जो था शुरू में, ही पोज्ड अ थ्रेट टू बाबरा, उसने बाबरा उसको निकाल दिया इक्वेशन से। और फिर एक थी बाबरा की बेटी, who maybe she was jealous of, and उसने उसको भी मार दिया। I think it's Selena.
एंड इट एड्स अप अगर आप उस एंगल से देखो कि शी इज टेकिंग आउट एवरीबडी हु आइदर बाबरा लव्ड और बाबरा अडोर्ड और और somebody who loved बाबरा. देखें एक चीज है वो ये कि बाबरा इज सर्टनली अ किलर जिस तरह से उसने सारा को मारने की हाँ कोशिश हाँ की हाँ है हाँ शी इज डेफिनेटली अ मर्डरर जी एंड इट्स नॉट न्यू फॉर हर या शी इज किल्ड पीपल बिफोर सो अब बात ये कि अगर तो ये ऐसे है कि आपने सेकंड लास्ट एपिसोड में रिवील कर दिया है कि यही किलर है बाबरा हाँ नहीं है और अब आप आखिरी किस्त में हमें ये बताएंगे कि वो क्यों किलर है फिर तो ये ठुस हो जाएगा ड्रामा नहीं है बाबरा. और अगर आपने असली ट्विस्ट बचा के रखा हुआ है लास्ट एपिसोड में कि आपने एक चीज फीड कर दी है लोगों को क्या उन सबको लगे कि अच्छा बाबरा ही किलर है और एंड के 10 मिनट में जो मैं कहता हूँ आप कोई और एक शशका और ट्विस्ट लेके आते हैं और कहानी खुलती है तो फिर मजा मेरे आएगा ख्याल है सर मैंने आपको कहानी खोल दी है. आपने अच्छी बात की है लेकिन उसमें एक चीज जो समझ में नहीं आ रही वो ये नहीं समझ में आ रही कि जो साइनाइड है जो भी क्या साइनाइड है क्या हाँ कहते हैं वो सोडियम बाबरा ने साइनाइड. ही प्रोक्योर किया है हाँ हकीम से वो अलीना ने नहीं किया जो लड्डू जो खिलाया है बाबरा ने असलम को वो हमें पता है एक लड्डू उसके पास होता है वो बच जाता है वो लड्डू असलम को बाबरा ने खिलाया है फिर आप आ जाएं जो शुरू का सीन है जो आपने कहा था फोटोग्राफर वाला आपने भी कहा था कि आपको लगता है कि ये लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब लग रहा है एक तो बात ये है कि उसने असलम को लड्डू खिलाया जरूर था. वी डोंट नो कि उस लड्डू में साइनाइड था कि नहीं. हो सकता है कि इट्स जस्ट ये भी हो सकता हाँ है लेकिन नहीं इस नहीं एपिसोड लेकिन में ये भी मेंशन हुआ है कि अलीना को आए हुए 2 साल हुए हैं। मगर वो कहती है बहुत बहुत देर से हो. नहीं 2 फिर साल बोला है पहले वो उसने कहती है बहुत देर से 2 साल. दोनों चीज़ें कहती है. तो मेरे ख्याल से उसने झूठ भी तो बोल सकती है ना. मगर मुझे ऐसा लगता है कि अलीना wants to be Barbara. So she wears the heels and the red nails and the red lip to be like, she wants to be like her. She's in complete awe of और her. मे बी शी डज दैट सो दैट द ब्लेम वुड गो ऑन बाबरा Whatever, something is up. Alina is not. मुझे लगता है अलीना है. Barbara, it's now, it's too plain. It's like, कब से लोग सोच रहे हैं बाबरा होगी. बाबरा नहीं होगी. बाबरा रूथलेस जरूर होगी. Obviously she tried to kill सारा. मगर बाबरा ने ये सीरियल मेरी जो थॉट है वो ये है कि मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व्ड इट्स नॉट वन किलर आई थिंक let's see, but interesting. डिफरेंट मर्डर्स हैव बीन कमिटेड बाय डिफरेंट हाँ पीपल बिकॉज बाबरा अपनी बच्ची को तो नहीं मारेगी. क्योंकि नासिर जब था जेल में उसका खाना अलीना लेके आई है जी और बाबरा तो उस वक्त कस्टडी में थी जी. सो अलीना लेके आई है अलीना ने खाना तो अगर खिलाया साइनाइड घर में पड़ा हुआ है तो वो तो अलीना को पता होगा ना कहाँ पड़ा हुआ है. किचन में बाबरा भी ने जैसे अलीना थोड़ी सी ऐसे हो जाती है जब सारा एग्जैक्टली किचन में आती है तो एग्जैक्टली प्रोक्योर जरूर बाबरा ने किया होगा लेकिन बट दैट वुड मीन कि अलीना वुड नो बाबराज एमओ उसको पता है कि बाबरा कैसे करती है क्या करती है या साइनाइड साथ रहती है वो. which would mean that she is an accomplice या which would mean कि multiple murders जो हुए हैं वो या बट वी आल्सो नीड टू लुक एट द इंटेंशन राइट द मोटिव. बाबरा का क्या मोटिव होगा किसको सबको मारने का. नासिर को बाबरा ने नहीं मारा जरिश को फॉर एग्जांपल बाबरा को मारने का क्या होगा. बाबरा की जरिश तो का तो है ना वो उसने कहा कि वो मुझे ही उसने हल्का लेना शुरू कर दिया था इवेंचुअली नासिर को बाबरा ने नहीं मारा हो सकता है दोनों हो फिर है दोनों. इंटरेस्टिंग. मगर ये थोड़ा सा गूस बम्प मोमेंट था जब उसने कहा ना कि आई होप कि मेरे रोंगटे खड़े होते हैं सोच के भी कि अपनी बच्ची को उसने मारा है 6 साल पहले. वो नहीं होगा. लेट्स सी. वो ये हो सकता है कि उसकी जो बेटी थी वो बाबरा की किसी कोताही की वजह से या गलती की वजह से कि वो जो साइनाइड वाला था किसी और के लिए हो बच्ची ने गलती से कर लिया इस तरह का कोई एक्सीडेंट कुछ हो गया हो सकता है. तो वो गिल्ट उसको हो बहुत ज्यादा कि यार मेरी वजह से या या मेरे किसी एक्शन की वजह से अनइंटेंशनली मेरी बेटी मर गई वो वाला एंगल हो सकता है मेरा नहीं ख्याल उसने खुद से अपनी बेटी को मारा मारा होगा. एग्जैक्टली मेरा भी नहीं ख्याल. तो इसलिए मुझे वो रोंगटे खड़े होने वाली बात ना मेरे लिए वो थी ये उसको तो नहीं पता ना सारा को. किसको सारा तो यही सोच रही है ना कि एक सीरियल किलर है. अगर उसने अपनी बेटी को मारा सारा है. की इतनी असेसमेंट तो होनी सारा चाहिए की असेसमेंट इतनी नहीं है. बिकॉज मैंने ये सोचा इन 2 एपिसोड्स को देखते हुए कि अगर एक सीरीज ऑफ मर्डर्स हो रहे हैं और इस पार्लर में सैलून में काम करने वाली जितने लोग हैं व्हाई आरंट दे ऑल अंडर इंटरोगेशन. अलीना का क्यों नहीं पता था पहले. हाँ दूसरा रिक्शे वाले का भी नहीं उसने पता बहुत था. इजी लिया ये कमजोर हैं ये पुलिस वाले. इनको नहीं पता था. आपने एक घर में अगर आप बाबरा को इंटरव्यू कर रहे हैं जरिश मरी है वहाँ काम करती थी. वुडंट यू इंटरोगेट द एंटायर स्टाफ. यू वुड.
ऑल्सो आप कह रही हैं कि मैंने सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारी शक्ल देख ली थी, तो शक्ल देख ली थी पहले, तो तो फिर पहले क्यों नहीं क्यों अरेस्ट नहीं किया? अरेस्ट किया फिर? यू शुड हैव नोन कि बाबरा के पार्लर में सारे लोग एब्सोल्युटली, काम करते हैं। एब्सोल्युटली, तो ये एक कमजोरी थी एक, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कुछ चीजें थोड़ी अजीब सी भी हैं। ऊपर से असलम को आपने इतना हीरो बना दिया कि जी असलम जो है वो मैं यही सोच रहा था कि मैं असलम चेडी किड़ी गल सी के केड़ी सारी गल थी जे हर बंदा जेड़ा ईमान भी पीछे पई है ते अलीना आहो, भी पीछे पई है ते असलम बाबरा केड़ा भी कह रहे फवाद खान सी मतलब है कि नहीं की सी मतलब असलम विच हाँ तो ब्याह उदा होया सी पहले होया भी। सी और बीवी भी कहती है ये बड़ा लॉयल था। असलम बड़ा असलम क्या किसके असलम लेवल तो का एड्डा क्या तो शाहरुख खान। हाँ यू नो असलम में ऐसा क्या था असलम कर रहा कि सारी लड़कियां जो है वो लेकिन बात ये है कि अब ना हम्म इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ दिस ड्रामा इज गोइंग टू एंड। अच्छा हसन वी नो अगर ये ड्रामा हसन डजंट वांट टू बी डिसअपॉइंटेड। अगर आपने आखिरी एपिसोड में ना कोई ऐसी, क्योंकि मैं ना पिछले 3-4 थ्रिलर्स से बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ एंडिंग को लेके, तो आई होप कि ना थ्रिलर से क्योंकि आपका गहरा ताल्लुक है वो मेरा जी ने लिखा है तो मुझे बड़ी उम्मीदें हैं जी कि एंड में कोई इसका मेजर ट्विस्ट आएगा। और अभी तक डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है, फहद को भी क्रेडिट है, जी फहद ने अच्छे so तरीके से this लिखा। message goes out to Umaira Ahmed and Fahad एंड फहद नूर that क्या फहद का वो शॉट बहुत अच्छा लिया उसने, वो जो जनाजा था और बारिश हो रही थी ऊपर अच्छा से। मैं it made me very uncomfortable है? क्योंकि एक तो मुझे मेरा नहीं ख्याल कि जनाजा रखते हैं बारिश में तो अगर कवर किसी बंदा के कर घर दे में है इस तरह का कि वो बारिश हो रही है हाँ और जनाजा पड़ा हुआ है तो पड़ा क्या हुआ है करें? तो बड़ा it made me and I'm not saying it was wrong it was made me very uncomfortable that was it was जी meant to जी make you it did uncomfortable। it did दूसरा सीसीटीवी फुटेज वाली जहाँ पे बात थी, तो ये था कि वो कमरे में लगा हुआ है कैमरा, तो कमरे की फुटेज तो हमने नहीं देखी। हम्म और दूसरा यही मैं बात कर रहा था कि देखें, एक तरफ आप बाबरा ऐसी लगती है कि शी इज वेरी कैलकुलेटिव एंड लाइक यू नो वेरी कंपोज्ड एंड वेरी काम, जो कि एक सीरियल किलर का ट्रीट होता है, यू नो दे वेरी लाइक वेरी काम। हम्म बट ऑन दी अदर हैंड शी डिडंट नो कि यार ये सीसीटीवी कैमरा इधर लगा हुआ है, वो सीसीटीवी कैमरा उधर लगा हुआ है, लाइक एवरीथिंग वाज कैप्चर्ड ऑन सीसीटीवी फुटेज डिस्पाइट हर सेइंग कि एक दिन कैमरा नहीं चल रहा था एक बीच में। बट द फैक्ट कि वो लेके आता है सूटकेस, वो सूटकेस yeah निकल जाता है, वो yeah आता है घर में, नासिर के घर में सारी फुटेज कैप्चर हो रही है। तो इट्स आई डोंट नो, इट्स जस्ट for a lot of instances are too much for me to sort of understand कि हो क्या रहा है ब्रेन फॉग आ जाता है उस वक्त जी लेट्स सी आखिरी एपिसोड let's see कैसे I'm excited about it इख्तिताम पजीर होती जी है। आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ बाबरा और अलीना आर नॉट द किलर्स। नहीं अलीना you didn't think of अलीना काइंड ऑफ अब तो पता चल गया ना, हाँ मैं तो बल्कि पिछले 2 एपिसोड से अलीना पे शक जा रहा है कि वो होगी। जी मूविंग ऑन टू आमना नमक हराम। नमक हराम Again, I was disappointed this week because जी the story doesn't seem to be moving forward. moving forward नहीं Hassan it doesn't have any weight I mean it's very difficult for me to understand that एक घर है उसमें एक अमीन कुरैशी है जो कि इतना इंटिमिडेटिंग है भी नहीं उसकी बीवी उसकी बेटी उसका होने वाला दामाद घर के सारे मुलाजिम कोई जाके दूसरी बेटी को नहीं पूछता एंड दे वांट टू बट दे डोंट आउट ऑफ फियर ऑफ एन अमीन कुरैशी इट डजंट रेजोनेट विद मी इट डजंट जैसे वो जो अम्मा जी होती हैं जिनको वो क्या मासी होती है जिसको वो कहती है उसकी माँ कि उसको दे आओ Very जाके poorly executed scene. वेरी पोअरली एग्जीक्यूटेड सीन वो कहती है वो शुक्र है मैं तुमसे बात कर सकती हूँ व्हाट वाज स्टॉपिंग हर क्वार्टर में ही मुरीद रह रहा है क्वार्टर में ही बाकी मुलाजिम रह रहे होंगे रात के अंधेरे में कोई जाके उसको मिलने जाके कौन रोकेगा कौन देखेगा सीसीटीवी थोड़ी लगा हुआ है वहाँ पे ना कोई इतना कोई इंटिमिडेटिंग अमीन कुरैशी नजर आता है वो कि होगा पूरा दिन घर ही नहीं होता। पूरा दिन नहीं घर होता किसी के पास कोई फोन से रब्ता नहीं हो सकता nobody can call her and ask her it's just it's a really it's a stretch you need to really stretch your imagination to enjoy Namak Haram it makes no sense at all Also because she's literally living in the same compound. that's what I'm saying she's literally in the same compound I mean how difficult is it to get in touch with her or to meet her or to call her or to ये कि आपके घर के बाहर वाले बाहर कोई वाले आपस में रह रहे हैं कभी आपने क्रॉस पाथ्स नहीं आपके हुए कभी कुछ नहीं, वो देखती भी है, वो जब मुरीद उसको उसकी बहन को गाड़ी में बिठा Yeah, के लेके जा रहा। yeah. I was glad that Aima, I think, she stopped wearing those heels, but then in one scene the heel came back. Also, she really wears that green outfit a lot, or maybe she likes wearing green. I don't know. I don't know. मुझे ऐसा लगता है that she's been wearing the consistently she's worn the है same ना green लग रहा outfit. है मैंने तो गौर नहीं किया मगर लग रहा है
What's her name? वो तो एमल 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 एंड अरसल एमल एमल जो है वो करेक्ट मैं आप लोग देख रहे हैं नमक हराम इज हैजंट शी बीन वेयरिंग द सेम ग्रीन आउटफिट इस बार बीच में चेंज हुआ बट देन अगेन शी वाज बैक इन ग्रीन शी रियली लाइक्स द कलर ग्रीन प्रोबेबली शी गॉट लॉट्स ऑफ ग्रीन आउटफिट्स आई थिंक मे बी बट जैसे उन्होंने अब सूप भिजवाया उसके लिए या व्हाटएवर शी हैड मेड विद मटर कीमा भी बना दिया उन्होंने also sorry but she doesn't really need to wear those heels because in this episode when she was wearing flats she's fine I mean it's not like कोई height का वो है कि she has to wear maybe those she just likes those shoes Hassan maybe it's not for height maybe she just likes them घर में आप इतनी बड़ी हील पहन के नहीं हसन मैं बाहर भी नहीं पहन सकती काश की पहन सकती आप लेकिन लोग पहनते हैं घर में हील्स हमारे एपिसोड में ये डिस्कस करते हैं आयमा की नहीं इस बार नहीं पहनी ना उसने तो मुझे अच्छा एमल लगा पर एमल फिर उसने के पहनी हुई थी बैठी हुई लॉन में बाहर हाँ अच्छा एनीवे सो लेकिन ये है कि अब जो हमारी हीरोइन है अस्मा उसको अब ये समझ आ गई है कि ये सच बोल रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो माली बाबा से कोई बात हो जाती है हाँ तो ऑलमोस्ट और शी इज आल्सो स्टार्टेड टू सॉफ्टन टुवर्ड्स हिम थोड़ी थोड़ी इंटीमेट मुझे लग रहे थे मोमेंट्स थे सजेस्टेड इंटीमेट मोमेंट्स तो लेकिन देखें बात ये मजा नहीं आ रहा नहीं आ रहा तो जब एक चीज का मजा ना आ रहा हो तो ऐसी खामखा फिर आप जब उसको देखते जी हैं तो फिर आप कीड़े बहुत निकालते हैं 13वीं एपिसोड थी ये हाँ तनकीद आप बहुत ज्यादा करते हैं तो मेरे ख्याल में इतनी नहीं करनी चाहिए तनकीद although you know Saklan Abbas the writer is the same person who's written Khai जी really so I don't know what went wow wrong here okay that's really an eye opener Yeah. but we have 8 episodes otherwise to watch if you want to eliminate this 9th I don't mind but next week we probably won't have serial killer either जी but like I am enjoying watching breaking news मैं नहीं देख सका इस क्योंकि इतनी किस्तें थी जी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देख ब्रेकिंग सकी न्यूज़ डाल दें आप इसकी जगह हाँ तो कुछ और डाल दें कुछ कर लेते हैं जी मूविंग ऑन मूविंग ऑन टू जी हमारा क्या रह गया खई रह गया और अखाड़ा जाने जहाँ अखाड़ा की बात करते हैं अखाड़ा यार अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डोंट लिसन टू दिस रिव्यू बिकॉज इट विल हैव स्पॉयलर्स यूजुअली जब एक किरदार मरता है ना तो मैं और आमना बड़ा कंप्लेन करते हैं कि यार वो क्यों मार दिया इस बार दुख तो ज़रूर हुआ कि वो मर गया किरदार लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि यार क्यों मारा इट मेक्स सेंस और अब जो कहानी ने मोड़ लिया उसके बाद मुझे वो जो ट्विस्ट था वो पसंद आया मुझे नहीं पसंद आया ऑल्दो आई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वो ज़रूरी ट्विस्ट था और वो प्लॉट की उसमें इट एड्स टू द प्लॉट बट एज अ व्यूअर आई वाज हार्ट ब्रोकन आई वाज रियली हार्ट ब्रोकन एंड आई वाज थिंकिंग हाउ कुड दे हैव मूव्ड द प्लॉट विदाउट हर किलिंग हिम यार अगर वो ये वाली कुश्ती हार भी जाता सिर्फ तो ही वुड हैव हैड टू रिजाइन फ्रॉम रेसलिंग एनीवे तो भाई बदला ले लेता वो ना होता मुझे पता है आई एम बीइंग इमोशनल हियर मगर यार एक इतना अच्छा किरदार why do we get attached to all characters that have to die then such a good character yeah such a they good purposely make of characters course good and then yeah and then just bump them off yeah such ताकि a good impact feel हो character हाय फिर आपने शादी भी करा दी उसकी बट पता है मुझे क्या बात अच्छी लगी हम्म जिस वजह से मैंने इट्स ओके बाप का रिएक्शन बीवी उसका रिएक्शन और भाई का रिएक्शन yeah आपने नहीं दिखाया कि एक्सेसिवली वो रो रहे हैं वो कुछ करने नहीं। बल्कि बाप तो कहता है कि इसको बोलोगे रोए यार थोड़ा इसका दिल है इसको बोलो रोए वो कहता है अभी मुझे नींद आई है हाँ मैं सोने जा रहा हूँ सोने जा रहा हूँ सुबह उठूंगा मुझे भूख लगी होगी फिर दोनों बैठ के खाएंगे सो जाता है सुबह उठता है घाड़े में खड़ा होता है मिट्टी मिट्टी वो तैयार हो गया जो बीवी है मसल्ले पे बैठी है दुआ मांग रही है नमाज पढ़ रही है कह रही कि अल्लाह में चाहे तुम जन्नत में जाओ जन्नत में जाए अल्लाह में से पूछूंगा एक फजर की मैं कज़ा करती थी उसका देखने के लिए फजर में उसको देखने के लिए मैं कज़ा करती थी यू नो तो उसको आपने उस लाइक और फिर अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने दिखाया कि वो उसको कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी करूंगी तुम करो तुम अपना तो आपने इन सबको फाइटर्स दिखाया है
फाइटर खाली पहलवान वही नहीं होता जो दंगल में मेरी उतरता स्ट्रेंथ है। दिखाई है सब में। तो वो स्ट्रेंथ अच्छी है। आपने रोना धोना नहीं दिखाया, आपने ये नहीं कहा लटका दिया, और आप जहाँ पे ठीक है माँ का आपने दिखाया वो दिखा दिया, वो भी आपने एक्सेसिव सीन्स नहीं दिखाए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा जैसे पिक्चराइज वो हुआ था। बाप की कॉन्वर्सेशन हो रही होती है उसके दोस्त के साथ, दिलशेर के दोस्त के साथ, बाप कहता है कि मैं मुजरिम मुजरिम नहीं जाता, तो वहां पे वो दिखा सकते थे माँ नढाल हुई हाँ हुई या रो हाँ, रही, नहीं डाले शॉट, जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बहुत ब्यूटीफुल था सारा, पिक्चराइज इतना खूबसूरत हुआ था, और दंगल इतना खूबसूरत था जब वो मरता है और जिस तरीके से वो उसकी चादर से उसका मुंह साफ करता है, बहुत अच्छा था। वो फिट वाज सच अ फराज को मोमेंटरी। बहुत क्रेडिट यार। फराज, मैं इसीलिए आई थिंक आई एम इमोशनली अटैच्ड टू द कैरेक्टर बिकॉज इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, एंड आई वुड लाइक टू अपील टू प्रोड्यूसर्स एंड कास्टिंग एजेंट्स, प्लीज, दिस इज हीरो मटेरियल। फराज फारूकी इज हीरो मटेरियल, आई मीन प्लीज उसको दें, रोल्स दें। व्हाट अ फैंटास्टिक डिपिक्शन ऑफ सुल्तान, बहुत खूबसूरत। और आप मतलब ये वो किरदार है जो आपको याद रहेगा एंड तक, कि यह सुल्तान होता था। अब भूलने वाले नहीं है, इट्स नॉट समबडी यू विल और फॉरगेट। 4 किस्तों के लिए उसने जो मेहनत की 4 है, किस्तों के लिए, उसने एग्जैक्टली, जो एफर्ट की है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत जबरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। बट या इट वाज लेकिन ये ब्यूटीफुल। दाव कौन सा था, पहलवानों के होते हैं दाव, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते, हाँ, पहलवानों की होती है, नो, बट देन ही प्लेज डर्टी, राइट? दे नो दस्तगीर का देयर तो पता मेडिकल था। लाइक या उसने पेट से उसको मार दिया है। पेट से सांस बंद कर दिया ना उसका। क्या कुछ तो किया उसने, हाँ, सांस तो बंदा ले लेता मेरे ख्याल में। नहीं, सांस ही बट गई। उसने कुछ ऐसा दाव हाँ, मारा है कि उधर से नीचे पेट से उसने मार दिया बंदा। मार दिया है। बट देन आई लाइक हाँ पहलवानों को पता होता है यार उनको। हाँ, बट बड़ा वो बड़ा बहुत टचिंग सीन था, विच इज़ क्रेडिट टू द डायरेक्शन के, बहुत खूबसूरती अंजुम से शहजाद के अंजुम डायरेक्शन। शहजाद की, बहुत ही खूबसूरत सीन। अगर आप 2 किस्तों को देखें तो यार चौधरी साहब बड़े बेगैरत हैं। चौधरी साहब घर के कहते हैं मुझे कपड़े बदलने हैं, जनाजे पे जाना है। बीवी उसकी ज़रा सी होती है अनर्व कि अच्छा इसने मार ही दिया है, अब क्या मतलब है, कि माय गॉड व्हाट्स हैपेंड, एंड ऑल ऑफ दैट। शाहिद डोगर ने लिखा है जी, और अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया है, तो दोनों को बहुत क्रेडिट कि 4 एब्सोल्युटली। किस्तों में, 4 ही हुई ना। 4 हाँ हैं, ये 4। तीसरी और चौथी किस्त ही हाँ है। 4 किस्तों में इतना कुछ हो गया और वाह, बहुत अच्छे तरीके के साथ हुआ। सरहा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पहले मैंने सोचा शायद उसने एक रात बीवी के साथ गुजारी हो और बच्चा छोड़ जाए, लेकिन वो भी कोई चांस नहीं था। इट वाज लाइक नो, नथिंग, it was good, it was actually riveting, these 2 episodes. बहुत अच्छी। But I have to say that मैंने जो उसके मरने के बाद सुल्तान की काफ़ी देर म्यूट करके देखा, सिर्फ सबटाइटल्स पढ़ के, मुझे मेरे लिए इमोशनली आई couldn't take it. यार फिरोज Yeah, when he is in his element yeah, and when he absolutely. is like when he's really focused, which he is most of the time, he is very good. No, I was just wondering when I saw Feroz come in, पहला सीन रेशमा के साथ होता है, जब रेशमा फैंटेसाइज कर रही होती है मेले वाला, वो कहता है तुझे क्या हुआ, Feroz is hero material, and he's got the He is swag, a hero. he's yeah, absolutely, purely. And I'm just wondering, he has the same hair length and everything in Kumar. वहाँ पे he was looking so out of place. कैरेक्टर का बड़ा फर्क पड़ता है। Absolutely. अपीयरेंस और कैरेक्टर का बहुत फर्क होता है। But when he smile, he's endearing, he's cute. When he's strong, you're intimidated. नहीं एंड He's में got जो the उसने force. इमोशन दिखाया ना, जब वो Absolutely. चारपाई पे बैठा हुआ है, लाइक और उसका दोस्त जब उसको कहता है तो मुझे लगा अब शायद ये फिर बात नहीं करेगा या कुछ, बट जिस तरह से उसने वो डिलीवरी डायलॉग्स की Yeah, दी है, yeah, इट वाज वेरी कंफर्टिंग टू वॉच। yeah. एज अ व्यूअर यू डिस्ट्रेस के यार एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर था, आपने मार दिया उसको, बट वो क्रेडिट टू फिरोज दैट ही लेंड्स दैट कंफर्ट टू द व्यूअर कि यार डोंट वरी आई ठीक, मैं नहीं, बहुत करूंगा ना, बहुत अच्छी मैं परफॉर्मेंस हूं थी। ना, मैं मैं अभी हूं ऐसी की ना, तैसी फेरूंगा एग्जैक्टली सबकी, एग्जैक्टली। सो आप उसको अच्छी लगती है बात। और वो एक वो जो पहले चौधरी आता है घर पे, तब भी वो जब उसको घूरी कराता है गनमैन को, ऐसे पीछे करता है, तो ये फिरोज की ये चीजें हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एब्सोल्युटली, अपीयरेंस है, जो लुक बिल्कुल है, बिल्कुल। जो स्वैग, और वो एक होता है ना एक कैरेक्टर में एक नहीं नहीं, ऊम्फ तिड़ है, होती है, जो ऊम्फ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऊम्फ इज द राइट वर्ड या, एब्सोल्युटली। सो वो है, एंड वो जरूरी है, पता है ये चीजें, इसीलिए नहीं नहीं, बहुत जरूरी I है। I think he's put in a lot of effort in the like Yeah. MMA जो जी जी exercise, जी जी अपनी जी। physique body सारा उस पे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग आगे से थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू, कि जो रुस्तम है वो एमएमए ट्रेंड है। ये अभी तक इसने कुछ कुश्ती करी नहीं है ना, एमएमए करी है, वो तो बार बार ये कह रहा है मैं रैपर हूँ। अच्छा आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करें कि उस सीन में भी जब वो भाई उसको ऐसे करता है और एक बाप से भी जब वो कॉन्वर्सेशन हो रही है, आई थिंक ही इज वेयरिंग अ टी शर्ट, समहाउ फिरोज के बाजू बड़े पतले पतले से लग रहे हाँ हैं, हाँ ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये चुन्नू मुन्नू सा है हाँ इसमें। हाँ।
बट असल में फिरोज की बॉडी बड़ी रिप्ड है. हाँ. अब जब ये शर्ट शूट उतारेगा और वो आएगा तो ऑल ऑफ अ सडन हाँ, you'll हाँ, see that he's well built. Yeah, So absolutely. वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उसमें भाई भी उसका ऐसे करता है ना तो ऐसे लगता है कि अच्छा बेचारा ऐसे लाडू सा है, इतना लाडू सा है, कहता है मैं रैपर हूँ. रैपर हूँ, हाँ. तो वो भी मुझे बहुत पसंद आई चीज है कि एक तरफ आपने उसको दिखाया ऐसा छुई छुई मुई तो टाइप नहीं बट ऐसे मतलब पहले तो उसने दस्तगीर को कॉन्कर करना है, फिर उसने रुस्तम के सामने आमना सामना होगा. हाँ. फिर इसको पसंद आई भी सितारा जो कि रुस्तम की गर्लफ्रेंड है, वो भी सीन है. और ऊपर से रेशमा को रुस्तम पसंद आया हुआ है जो कि दुश्मन है. तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है ना वो. I hope it I hope it I hope it stays interesting. I know. I hope it stays interesting. Yeah. जो है but great performance by फिरोज. मिस्टर आसिफ का हमने थोड़ा सा झलक देखी है हमने शहर में. मिस्टर आसिफ ही थे वो. जी मिस्टर आसिफ ही थे क्योंकि उनकी बेटी ने पूछा कि डैडी आप ये जो जा रहे हैं ये बिजनेस टूर्स ही हैं या कुछ और भी है. इट्स लाइक व्हाट आर यू सजेस्टिंग. उनकी बीवी को भी वफात पाए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं. कहते हैं यू नो हाउ मच आई लव्ड योर मदर. आई एम कंप्लीटली. तो मुझे ऐसे लगा कि मिस्टर आसिफ जो है मिस्टर आसिफ है वो एक ड्रामे से दूसरे ड्रामे पे खुदक के आ गए. बिल्कुल आसिफ है. कपड़े भी उन्होंने उसी तरह. अच्छा मुझे ये फील आई जो मैन बन टाइप मिस्टर आसिफ का मुझे लगा. और वो सितारा कहती तुम्हें तो पता है एमएमए फाइटिंग और इससे कितना है. मुझे लगता है मिस्टर आसिफ ये वाले मिस्टर आसिफ इनका कोई बैकग्राउंड है रेसलिंग का या कुछ हो सकता है. एमएमए फाइटिंग का कुछ राइट. वो जोन में लगे मुझे. हाँ. या तो वो शहजाद नवाज का स्वैग भी इतना है वो भी लगते हैं है. फाइटर टाइप तो लगते ही हैं वो. हाँ, हाँ. तो बट वो मुझे लगा फील आई मुझे लगता है कि हमारी सितारा भी कर सकती है फाइटिंग. सितारा तो है. हाँ. So, wasn't Sonia? She did play a boxer. Did she or did we match? I think she did. No, she did play a She did, boxer. yeah. The film did come out, right? Yeah. It was so bad. Yeah. Yeah, the Yeah. film did, I think, come out. Right. We didn't watch it. आप फिल्में नहीं देखते आप? नहीं इस साल मैं सारी फिल्में देखूंगी. ठीक है. अभी तक देखी है मैंने दोनों. आपने एक नहीं देखी. बकरी. हाँ. आपने बकरी नहीं देखी. मैंने बकरी भी मैंने देखी. पिछले साल आपसे ज्यादा देखी जी नहीं. ठीक it's है. okay. मुकाबला इस साल फिर. हाँ. मैंने बकरी भी देखी ना आप भी देखी. अब मैं टकसाली भी देखूंगी और जीवे सोनिया जी भी देखूंगी. ठीक है. जी. जिस पे प्रीमियर पे जाएंगे वो देखेंगे. नहीं सब और देखूंगी. जिनमें आप कहती हैं कि अच्छा इंटरवल पे आप मैंने जाना है घर फिर. हाँ. नहीं मैं नहीं जाऊंगी. मैं अभी भी जाना चाहती थी. मैं नहीं गई ना. हाँ जब आप कहती हैं इंटरवल पे चलो अच्छा हसन बस अब मैं बस होगी नहीं. अब मैं नहीं कहूंगी. आई विल बी रेजिलिएंट. फिर मैं कहता हूँ हमरा इज लिटरली part of It's our literally job our job to watch to this. watch the entire Like, film. Okay, fine. नहीं हसन मैं थक गई हूँ. Yeah. चले. थक भाई गई. अखाड़ा जबरदस्त है यार. बिग शाउट आउट टू द एंटायर टीम एंड बहुत मजा आया देख के ये 2 एपिसोड्स. स्पेशल शाउट आउट टू फराज. बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया. वसीम अब्बास साहब लेजेंड क्या बात है. वो भी कहते हैं चौधरी जनाजा उठाने का टाइम हो गया. मिलेंगे फिर. तो वसीम अब्बास साहब फिर उनका इमोशनल सीन कि मैं मुजरिम हूँ मैं कैसे जाऊँ. यार क्या बात है वसीम यार. ये लेजेंड हमारे भी भाई लकी के हमारे पास ये हमारा असासा हैं हमारे लेजेंड्स हमारे वेटरन्स. भाई लकी. ऐसा ही है. फिर फिरोज ऑफ कोर्स. हिना अफरीदी का एज सच मुझे नहीं इतना नहीं था. सरा ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म बहुत किया. मूविंग ऑन टू आमना खई. क्या कहना चाहेंगे आप खई के 2 किस्तों के बारे में. 7वीं और 8वीं पक रहे हैं ये दोनों नौजवान. तीनों मिलके. पता है कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं कि जिनमें आप इतना इंग्रॉस्ड हो जाते हैं ना और इतना हुक हो जाते हैं कि आपको लगता है वही है. यार मुझे तो इस हमारे एपिसोड के सब ड्रामों में यही लगता है. सवाई नमक हराम के आई एम वेरी वेरी लाइक engrossed in अखाड़ा, very engrossed in serial killer, very engrossed in खई and very engrossed in जाने जहाँ. मुझे चारों एपिसोड्स चारों ड्रामे इतना मैं एंजॉय कर रही हूँ इन चारों को. मेरे ख्याल में खई का एक जो वो फीचर है वो ये कि इट्स एज इफ के सबको आपने एक जगह डाल दिया है. हाँ. और वही जगह है. इट्स लाइक अ थ्रिलर. इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ थ्रिलर कि वो है. अच्छा अब वो एक बंदी है वो कभी इधर जा रही है कभी इसको कर रही है कभी इसको मैनिपुलेट कर रही है. उन लोगों को नहीं पता वो कर रही है. आप बर्ड्स आई व्यू से आप देख रहे हैं कि वो ये सब कुछ कर रही है. तो वो कैट एंड माउस जो चल रहा है ना वो बड़ा एंजॉयबल है और वो एक कनेक्ट बन गया अब उसके साथ कि लाइक अच्छा अब ये क्या करेगी. एंड ऑफ कोर्स क्रेडिट टू दुरे के जो जमता का किरदार ऐसे प्ले किया कि वो आपको लगता है कि अच्छा अब ये यूं कर रही है. और उसके एक्सप्रेशन जमता के सारा कुछ that you like okay that's great. and then credit to all the other actors कि उन्होंने अब जैसे फॉर एग्जांपल शुजा का जो ट्रैक है
अब शुजा का मैं देख रहा था कि यार उस बच्चा तो नहीं, लाइक 29 आई थिंक, Yeah, बट यू नो ही हैज गॉट सो मच पोटेंशियल यार. absolutely. एक तो ही लुक्स वेरी गुड, Yeah. दूसरा द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इमोशंस दैट ही एग्जिबिट्स और पोर्ट्रेज, आई थिंक इज वेरी केपेबल कि वो No, I एंगर think भी दिखाता all है, these youngsters have actually put their heart and soul into the characters, और वो it's coming across very गुस्सा finely. भी सही करता है. हाँ. बाप जब वो उसको कहता है हमारा कंफ्यूजन, और वो एक जो थोड़ा सा मैंने नहीं, कहते मैं मैं क्यों, क्यों मैं कहता मेरी जिंदगी में सबसे अजीज चीज आप हो, मैं वो आपकी. भी बड़ा जबरदस्त हाँ, होता है. मैंने नहीं किया. अच्छा, फिर उस पे शक भी कर रहा है कि भाई तुम क्यों मुझे हेल्प कर रही हो. हाँ. माँ जब कहती है तो कहता है कि, और एक अच्छा, सेकंड तो के लिए ये सोचता है. तो आप बहुत आगे, आपने बहुत दौड़ा दी है पूरी बात. मैं तो ये कहना चाहूंगी कि यार जो माँ का कैरेक्टर है, क्या नाम है? उज़मा वाला, हाँ, बरेरा, गुलबरीन. गुलवरीन. गुलबरीन जो है वो इतनी अस्ट्यूट है और इतनी वो इंटेलिजेंट है. शी इज द ओनली पर्सन हु सेज कि तुमने पूरा घर उसका उड़ा दिया, तुम्हारा ख्याल है वो तुम्हारी हमदर्दी करेगी? कोई नहीं सुन रहा उसका. नोबडी इज लिसनिंग टू हर एंड शी सेइंग इट. और बेटा तो हंसता है आगे से कि वो बाप को आगे लगाया, बेटे को भी आगे से हंसता नहीं, वो है. एक सेकंड के लिए सोचता है, वो दिखाया है, वो हाँ. ऐसे सोचता है, तो कहता है तो खाना खाना शुरू Yeah, कर. because they don't take their women seriously. All of them. That is the right, the character No, flaw she होता says है. कि औरत अपने अंदर एक समुंदर, समथिंग समुंदर, अलोंग या दोस लाइंस, कि समंदर होता है, या. और वो इतना इतना इजी नहीं होता. हाँ, तो मतलब है कि वही बात है कि वो कह रही है लेकिन nobody is taking her seriously. और बात उसकी बिल्कुल ठीक है कि यार तुमने पूरे घर को उसको उड़ा दिया है, वो तुम्हारी हमदर्दी क्यों करेगी? लेकिन नौजवान जो है उनको तो आग लगी है, उनके अंदर आग लगी है, तो उनको तो नहीं कुछ नजर आ रहा. मगर बड़े मजे के सीन थे सारे. इट वाज वेरी गुड. आपने बिल्कुल सही कहा. कैट एंड माउस जो है ना, वो आप इंजॉय करते हैं ना हाँ, कि अब क्लोक क्या. एंड डैगर, कैट एंड माउस, यू नो, हाउस ऑफ मिरर्स, वो बड़ा मजे का और जहाँ पे साल फिर था. आप बात कर रहे हैं इसकी भल्लास की, हाँ, हाउ कैन यू नॉट टॉक अबाउट अपाना, एब्सोल्युटली. प्लेड बाय माहे हाँ. नूर. अब आप देखें कि वो जो लड़की है और जिस तरह से वो कर रही है, वो आता है दूसरा, क्या नाम है नबील का कैरेक्टर, हाँ, बताए ना, आपने पिछले पूरे रिव्यू में गलत नाम लिया उसका. पामीर. शाबाश. पामाल आप कहते रहे उसको. पामीर. पामीर जी. पामीर आता है, अब वो फौरन बाहर आ जाती है हाँ. कमरे से. फिर वो फंसी हुई है बेचारी बीच में कि वो क्या करे. उसकी जो एक वो टग ऑफ वॉर चल रहा है, उसको सेंटर में रख के वो उधर से खींच रहा है, वो उधर से खींच रहा है, उसको समझ नहीं आ रही वो कहाँ जा रही है. पामीर का भी बड़ा मजे का कैरेक्टर है. गुफी सा है. ही इज गॉट लाइक स्मिटन बाय दिस ब्यूटीफुल गर्ल एंड ही इज लाइक किसी तरह कहता है भाई शादी होने वाली है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हाँ. यू नो, इतना ना आजमाओ प्यार करने वालों प्यार को. अच्छा, अब मुझे जैसे यू सेड के ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट इज सो रॉन्ग, एंड आई वांट टू एड्रेस दिस फॉर अ सेकंड. कि मैंने माहिर नूर का इंटरव्यू जब किया, बड़े लोगों ने कहा कि ओ यू नो शी इज प्रिटी एंड शी इज जस्ट यू नो कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट हाउ प्रिटी शी इज. What's so wrong with that? If somebody is beautiful and they know they're beautiful and they're aware that they are, and they're saying I don't want to talk about it, move on to something, what is the problem? And I mean, when I saw certain scenes in this episode, I actually took a screenshot. मैं चाहूँगा यहाँ चलाएं. वो I looked at that shot. That was not. It was not just कि okay, Mahinur is so beautiful. The entire shot, how it was aesthetically like, you know, placed. I was like, it's a great shot. How can you not admire that? You know, the lead actress here looks so सर मैं pretty. तो कहती हूँ, I think of beauty is नहीं, like what is so wrong with it? हर चीज को आप इतना I'll क्यों. tell you what's wrong with it. हाँ. I'll tell you what's wrong with it. Not specifically with Mahinur in mind, but beauty. There's nothing wrong with appreciating beauty. In fact, Like I'll add this shot also. I would just want to show it to Hamna. Just look at this shot. no, she's beautiful. No, and I was like, this shot is sort of like straight out of Game of Thrones. Game of Thrones में आप इस तरह के देखते थे, पीछे पुराना, आगे एक्टर, इसी तरह बाल बने हुए. सरसी के ऐसे बहुत सारे शॉट्स हैं. नहीं तो लोगों को प्रॉब्लम क्या था? आपकी तारीफ करने से प्रॉब्लम था कि उसकी अपनी खुद नहीं, की I think the fact that we had a conversation around, you know, that she's pretty, and of course that she realizes that she's pretty, and also that how it could be seen as an advantage for her. Because obviously होता है ना, people who pretty and अगर एक एक्ट्रेस है खूबसूरत है तो रोल्स मिल जाते हैं आसानी से, इतना शायद स्ट्रगल नहीं करना पड़ता. The fact that she was aware of it. मैं आपको बताने लगी थी क्यों प्रॉब्लम था, आपने खुद ही मेरे से पूछा क्या था प्रॉब्लम. नहीं, मैंने आपको बताने लगी थी कि I'll tell you what the हाँ. problem is. The problem is not that she's beautiful or that people say that she's beautiful. The problem is where if, and I'm not talking about Mahinur here, but कोई भी खूबसूरत बंदा हो, अगर vanity creep in हो जाए ना, that becomes a problem.
और वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ इसलिए मेरे लिए दरवाजे खुलने चाहिए, दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट प्लस वैनिटी इज द प्रॉब्लम. Now that vanity and entitlement comes from people who have a lot of wealth. It comes from beauty. ये वो चीज़ें हैं ना जो आपको करप्ट करती हैं. That is a problem. But back to Mahinur, I know हाँ. you're not speaking of her, No. but in our interview, she wasn't vain. She actually said that I don't want it to be a topic of conversation, like my face or how pretty I am. And she actually said कि जब मुझे कोई approach करता है, and she gave an example कि यार कि एक director ने मुझे approach किया and he said कि I want to cast you because you're so pretty and but my first question to him was, have you seen any of my work? Yeah. And when he said Yeah, kudos to her. Did you make it about her looks? A lot of the conversation? The first part, of course, I spoke about it. Well, I mean, if you made it too much about her looks, then looks तो अल्लाह ने दी है ना, इसमें आपका तो कमाल नहीं है. No, but ये बात है ना कि अगर वो उनको पता है कि भाई कि मेरा स्किल है उसकी वजह से मैं जानना चाहती हूँ तो फिर वेन तो ना हो ना बंदा. नहीं, absolutely not. हाँ, so it's okay. And अगर ये process है भाई कि मैं अगर किसी ने मेरा previous काम नहीं देखा हुआ और just because they want to sign me on because I look a certain way and I will not do that project, that's great. Like in Khai, it's not that she can't act. I think she's doing a very good job as Aparna. वो जो सारे सीन्स हैं जो इमोशन एक्सप्रेस करना है बड़ा खूबसूरती से एक्सप्रेस किया. Absolutely. सो अपाना और पामीर की, अपाना और बरलास की जो ट्रैक में हमारा इंटरेस्ट है, जैसे मैं जमदा के बारे में कह रहा हूँ, दूरे ने वो एक्सप्रेशंस दिए हैं, वो आपको कैट एंड माउस में परफॉर्मेंस का रोल होता है ना, इसी तरह अपाना और बरलास की में भी माहे और शुजा का बड़ा रोल है. अगर आप दूसरी तरफ आ जाएं, अब जो फैसल कुरैशी का पूरा एक था, फैसल कुरैशी का जो कैरेक्टर है चिनार खान, he actually emerges in these 2 episodes. मैं बड़ी खुश हुई देख के कि जो हमें लग रहा था ना कि इसका एक गूफी एलिमेंट है और ये थोड़ा भोला है या थोड़ा खूबसूरत, वो नज़र आ गया कि ऐसी बात नहीं है. एंड दैट कम्स फॉर्थ मोस्टली एक तो जब उनकी बैठक लगी होती है और वो कहता है कि क्या ये कि मतलब व्हाट रबिश आर यू ऑल टॉकिंग, कि हम बैठे रहेंगे. दूसरा जब वो खरगोश का शिकार कर रहा होता है, वो कहता नहीं अभी, एंड यू सी दैट लिटिल बनी रैबिट और यू आर लाइक ओह माय गॉड, असल में नहीं मारा. आई नो इतना आसानी से लगता भी नहीं है, लेकिन यू नो नो छोटा सा रैबिट, बट यू सी हाउ रूटलेस ही इज. वो आहिस्ता आहिस्ता कमिंग अक्रॉस. ऐसे मारने का क्या मजा आता है, ऐसे मारने का क्या मजा, थोड़ा सा तड़पाओ ये वो ऑल ऑफ दैट. एंड आई थिंक दिस 2 episodes he Chinar Khan was very strong. My favorite part was actually when the father says कि चनार के इस रवैये से तो सब हमसे डरते हैं कि उसकी जो मैडनेस है, इसी वजह से सारे दुश्मन डरते हैं भाई कि ये पागल है. उसकी इनिशियल जो ठरक है अपनी बीवी पे, वो उसको तसल्ली हो गई है. नहीं, तो अब उसको he can see through her a little bit now. शुरू में ही वो नहीं दे उसको नजर आ रहा था. No, but do you remember that scene when he's drunk? That's वो very आता है, scene, yeah. दरवाजा कुंडी लगाता है, आता है, उसका मुंह ऐसे ऐसे करता है, हिलाता है, she pretends he's sleeping, वापस जाता है, कुंडी खोलता है, दूसरी के रूम में चले जाता है. और भाई यार I was like, नहीं दूसरी के, आपको कैसे पता कि दूसरी के और क्या करने गया, आपको क्या लगता है वो किधर गया? उधर उसका कमरा है. नहीं, what I'm saying is कि जो उसको शुरू में जो इन ऑफ समझा था, वो अब ऐसा ऐसा उतर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली घर की मुर्गी दाल बराबर, वो अब है, उसके पास है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, मगर ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड मुझे ये चाहिए, मिल गई है, वो मिल गई है, तो इट्स नो बिग डील नाउ. एंड नाउ ही कैन ऑल्सो सी थ्रू हर. जैसे वो कहता है, वो क्या नाम था तुम्हारे मंगेतर का जिससे तुम्हारा बादल है, तुम्हें कैसे पता है, था क्यों नहीं. एंड यू नो ही इज क्वेश्चनिंग हर, और वो दिखता भी उसको शक की नज़र से है जब वो कुछ कर रही होती है, तो ही इज कैचिंग ऑन कि यू नो कुछ हो रहा है यहाँ पे. अब स्पेशली कि कोई दुश्मन को बता रहा है, किसने बताया, ऑब्वियसली उसको ही गेट टू द कोर ऑफ इट कि जमदा ही है इन्फॉर्मेंट इस घर में. बरेरा एंड जमदा. ये तो फैसल ने भी अपने इंटरव्यू में मुझे कहा था कि ये बेवकूफ नहीं, दुराब और इनको आप बेवकूफ नहीं बना. ना. But I want to go back to that scene when he walks out. What do you think he was going? He went to the other. Yeah, I know Hassan, I know. So खई की एक और चीज ये है कि अगर आपने ये नहीं कहा कि हीरो है, उसने जिगाया नहीं उसको, मैरिटल रेप. उसे ना सोचो मैं दूसरी के पास चला जाता हूँ. हाँ, जेंटलमैन, प्योर जेंटलमैन. खई is bold. Yeah. Not in terms of ये जो एक वो बात है, but जो ब्लड दिखाया उन्होंने, जो वायलेंस दिखाया, जो बाकी की जो एग्रेशन है जिस तरह का, वो सब दिखाया, बहुत सारी चीज़ें खई ने अचीव की हैं और कर रहा है. और ये सॉरी कीप गोइंग बैक टू द इंटरव्यू बट इट्स रेलेवेंट के फैसल ने बोला कि इट वाज अ कॉन्वर्सेशन कि जो हमने शूट किया है आप इसको ऐसे ही दिखाएंगे.
और वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर चाहे वो वायलेंस हो, चाहे वो खून हो, सब कुछ हो, जब आप वो देखेंगे नहीं तो आप फील कैसे करेंगे कि जमदा का किरदार क्यों ऐसे कर रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए, और मैंने कहीं पे कमेंट पढ़ा कि यार ये जमदा तो गलत कर रही है, अब उसके साथ गलत हुआ, वो दो प्यार करने वालों हाँ को भाई, हाँ कर तो गलत रही है। और एक हाँ ये भी है कि जब वो कॉन्वर्सेशन होती है और वो जो हिना बयात साहिबा का किरदार है, वो कहती है कि तुम्हें पता है क्यों खई की है? उसने कहा ये, वो कहती नहीं, तुम्हारे दादा ने इनके दादा के हाँ हाँ ऊपर हाँ हाँ खई की थी, इस वजह से इन्होंने खई की है। सो अब देखें, अगर हम उस जमाने का देख रहे होते और वो देख रहे होते, शायद हमारी लॉयल्टी इन दुराब के साथ होती, हम्म। लेकिन क्योंकि हमने वो देखा हुआ नहीं है, हमें नहीं पता वो क्या हुआ था, क्यों खई हुई थी, नहीं, क्या कुछ दुराब हुआ। के साथ इसलिए ना होती क्योंकि दुराब खाली खई को लेके रूथलेस नहीं है। दुराब तो वैसे भी लोगों के अंगूठे काट रहा है, उनकी जमीनें तो हड़प हमें कर क्या रहा पता है। उसका दादा कैसा था? वो वी तो डोंट बीच नो। में एक नूर भाई का जो किरदार निकला वो बहुत अच्छा हाँ, निकला है। हमारा तो ताल्लुक इन्हीं लोगों से है दैट्स ना। व्हाट आई एम सेइंग, या हम वो परसीव करते हैं या रिएक्ट या करते हैं जो हम देख रहे होते हैं। जैसे जो गुलाब खान आया है, बादशाह खान, वो अच्छा इंसान लग रहा है। वो कहता है कि माफ कर दो, मतलब है कि जाने दो, कि हो गया जो नहीं हो नहीं, गया। वो कहता है वो कहाँ कब तक छुपेगा वो, नहीं, ऐसा कुछ ऐसा भी कुछ वो भी बात करता है, सॉफ्ट बात भी करता है। हाँ, थोड़ा सा सॉफ्टी थोड़ा सा है वो, सॉफ्टी है। लेकिन इतना वो सेम। और जो अपना पामीर है, वो तो बाहर का पला बड़ा बच्चा है, उसको आमिर तो तो बहुत ही यो है पामीर तो बेचारा। मर जाएगा अगले एपिसोड में। हाँ, तो मतलब मर है। रहा है बाकी में, हाँ गोली हाँ। लगी तो है उसको। नहीं मैं नहीं, वो जनाजा दिखाते हैं। है प्रोमो ना, में दिखाया है, मैं खुद से नहीं बना रही, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रही। प्रोमो में दिखाया है, उसकी माँ उसके तो ऊपर प्रोमो में बहुत कुछ दिखा देते हैं। लाश पे रो रही है माँ। हाँ, बंदे तो मरने चाहिए, और बंदे मजा तो ही ये या है कहीं बंदे का। मरने चाहिए यार। इस एपिसोड में भी मरना चाहिए था कोई ना कोई। मरना चाहिए था। कोई ना कोई बिल्कुल। मरता तो बात थी, हाँ। मरा नहीं कोई। नहीं मुझे हुआ तो नहीं। किसी को मरना चाहिए था यहाँ हाँ, पे। बाकी यार दुराब खान जितना भी सावी हो और चिनार खान जितना भी सावी हो, इनकी जो टीम है, स्टाफ है इनका, ये एफिशिएंट नहीं है। ना इनके कुत्ते ठीक है, ना इनके बंदे ठीक है। ये वो बादल को नहीं पकड़ सके, आगे वो भाग रहा होता है। मैं कहा यार गोली मारो उसको, सामने भाग रहा है, गोली नहीं मार रहे। फिर वो छोटे से उसमें छुप गया, जाके ऊपर कुत्ते सूंघ रहे हैं। हाउ कैन द डॉगीज मिस द थिंग? इट्स नॉट पॉसिबल। पता ही गांव में होते हैं। आपका तो गांव से ताल्लुक नहीं है ना? क्यों नहीं है? आपका कौन सा गांव क्यों, है? आप क्यों अज्यूम कर रहे आपका हैं? है गांव से हाँ ना? हाँ वाकई में? हाँ। क्या आप कहना चाह रहे हैं? गांव में होती है ना, मैं तो देखी ये चीजें, ये जो जानवरों को रखने की जगह और ये सब कुछ होता है, कबूतर भी होते हैं नीचे पड़े हुए लोगों के। इट्स नाइस। या बट डॉग सूंघ लेते हैं ना, तो हाँ, मैं डॉग्स। वैसे एक बात कर रहा था। मैं तो ये कह रही हूँ कि निकम्मा टीम है बिल्कुल, ये पकड़ नहीं सके उसको, बादल को। हाँ। आगे भाग रहा हो तो उसको गोली नहीं मारते। दोनों घुटनों में कौन किसको गोली मारता है? हैं? नहीं, वो एनिमल था। देखा, किसी उसमें दोनों घुटनों पे किसी ने गोली मारी थी कि तू चल भी नहीं सकेगा पूरी जिंदगी, तेरे घुटने मैंने तोड़। मैंने कहा ये नहीं, वो एनिमल में तो नहीं हुआ। एनिमल में था। एनिमल में घुटनों वाला सीन नहीं है भाई। मारता है घुटनों को, नहीं नहीं, मारता ये है। मैंने कहीं और देखा है। इसी में था शायद, फिर खई में था। खई में था, कोई किसी के घुटनों पे नमक हराम, नमक हराम में था, जब वो लड़की किडनैप करने की कोशिश करते हैं दो लोग। दैट वाज सच एन इररिलेवेंट सीन बाय द वे। नमक हराम, हाँ। ये उसको जब लेके जाता Oh है। yes, 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 yes. Oh my God, thank you for reminding me. What was that scene? दैट वाज सो लाइक, व्हाट वाज, It जहां was पे so ड्रामा random. खत्म हुआ हाँ, है। वहां से घुटनों में दोनों मारेंगे, तू चल भी नहीं सकेगा। दैट वाज सो वियर्ड। हाँ, दैट देखो मैं कहाँ से कहाँ ले गई मैं। बट व्हाट वाज दैट सीन? नाउ दैट वी आर बैक ऑन नमक हराम, I don't know. दैट वाज सो वियर्ड। लाइक ऑल ऑफ अ सडन वो हुआ, वो देखता किडनैप करते पूरा हैं। शहर वो उसके पीछे जाता है और उसकी इतनी बड़ी गाड़ी छोटी सी गाड़ी को पकड़ ना सकी। ब्लड हाउंड की तरह वो पहुंच जाता है पीछे। अजीब सा सीन So था। bizarre. Anyway, back to this. एनिमल में घुटनों वाली तो बात ही नहीं नहीं, है। एनिमल में तो सीधा चॉप इधर आंख में ही आई। चॉप चॉप। हाँ। तो इधर यार आई हैव टू से अ वर्ड, खाई की स्टाइलिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। बहुत अच्छी स्टाइलिंग हुई हुई है। एक तो ये कि जितने मर्द हैं वो वाकई लग रहा है जैसे कि वो पहाड़ी इलाके से। अब लोग बार बार कह रहे हैं कि जी गिलगित में लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड एज गिलगित। दे हैव टेकन दैट टेरिटरी एज देयर लैंडस्केप, क्या एज पहनते देयर हैं लोग सेट। गिलगित में? हाँ, क्या पहनते हैं लोग नहीं, गिलगित? जो भी गिलगित में लोग शलवार पहनते कमीज हैं। पहनी हुई, और क्या पहना नहीं नहीं, उन्होंने? लड़कियों की बात कर रही हूँ, अच्छा। खवातीन की। खवातीन का जो आउटफिट है सारे, वो मैंने देखा ना, लॉन्ग मैक्सीज हैं या जिस तरीके से उन्होंने स्कार्फ लिया हुआ है, इट्स वेरी अजरबैजानी। हाँ, इट्स वेरी लाइक स्पेशली टर्किश। जो टर्किश, अजरबैजान, उस टाइप का कॉस्ट्यूम। खासतौर पे एक फिरोजी जो आखिर में माहिनूर ने पहना होता है, बेल्टेड एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट है, एंड इट्स अ ट्राउजर सूट विद अ लंबा कुर्ता। इट्स वेरी लाइक ऑलमोस्ट वेस्टर्न ये वो। तो देखते हुए लोग समझें कि एक तो फिक्शन है,
जगह कहीं स्पेसिफाई नहीं की हुई कि ये गिलगित है या हुंजा है या स्कर्दू है, सिर्फ ये उनका सेट है वहाँ पे। आई विश अगेन आई रिट्रेट कि उन्होंने पख्तून एक्सेंट ना दिया होता। अच्छा आमना, मैं इस पे बात कहना चाहता हूँ। जी, आपको सही लगता है कि दिया हुआ नहीं, है? डे वन से ये बात हो रही है, हमने भी हर रिव्यू में अपने ये बात कर दी है, हम्म बार बार हमने ये बात कर दी है। हम्म नाउ आई थिंक वी शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस, क्योंकि क्योंकि only- कहानी एक ऐसी है, ड्रामा ऐसा है, उसकी एक एक ठीक है, बिल्कुल आपने भी सही, सबने कहा, मैंने खुद भी कह दिया, मैंने फैसल कुरैशी से भी पूछ लिया, माहिर नूर से भी पूछ लिया, आपने भी शायद शुजा से बात कर ली हो, स्टीरियोटाइप होने हो गई, हाईलाइट कर दिया और ये कहा कि यार कि चलो एक स्टोरी अगर ये बता रहे हैं, why not also highlight all of the other great stuff happening in. That's not what I'm saying. I'm saying because people ask this question, okay, they're speaking a certain language, why are they not dressed like that? So to answer that, they may be speaking that language, but they're not from that region. These No, are they are fictional, from that. Why do you say that they're not from that region? What else region are they from? but that's what they keep saying. The makers No, keep they are saying. from that region only. यार मतलब what else is Then the मतलब dressing is not like what they wear there. हाँ But I think it's a fictional तो place. I don't, I mean वही वाली बात है, आप, मैं पिछली बार भी कहा था, आप अगर मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द शूट करेंगे या कायदे आजम का मजार दिखाएंगे, फिर आप बोले फिक्शनल है, कैसे फिक्शनल है? अब वो पहाड़ है, वो सारा कुछ है, आपको पता है पाकिस्तान में है, आप वो उर्दू में बात कर रहे हैं, वो पख्तून एक्सेंट के साथ बात कर रहे हैं, why must we assume कि it's a fictional place? Even if it's a fictional place, it has to be in that region, right? It Because can't be like in some other no, part of the world. because I've been given that explanation from the makers that it's fictional because कहीं specify नहीं हुआ कि area क्या है. It's a fictional space. No, फिर वो फिर एक Which is kind of also reinforced when you see the women how they're dressed. Anyway, I was just saying that मजे के costumes है. मैं तो तारीफ करने लगी थी, अब हम कहाँ से कहाँ गुफ्तगू लेके. मैं तारीफ कर रही थी कि अच्छे interesting costumes हैं, you know. The women are dressed like a bit uniquely. It's not like typical. So I like that. It's different. जी. Anyway, incredibly enjoyable. Again, Durab Khan. हम उसी उसमें रह के भी तो फिक्शनल हो सकते हैं ना, उसी रीजन में हाँ, रह, उसी region में रह के जैसे एनिमे में वो कहता है कि माय फादर इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया, हाँ, अब कौन है? असल में तो नहीं है ना रिचेस्ट नहीं। मैन इन इंडिया, बट ठीक है, दिखाया हुआ है, ऐसे दिखाया है, तो ये भी अरे उसी वाह। रीजन में दिखाया हुआ है कि यार ये ऐसे हाँ, लोग बस हैं, ऐसे ठीक है। कपड़े पहनते हैं और ऐसे बात करते हैं, जी। ठीक है, और कहानियां उस रीजन से बतानी चाहिए, ऑफ कोर्स बतानी चाहिए, सिर्फ वायलेंस ही नहीं दिखाना चाहिए, ऑफ कोर्स हाँ। सिर्फ नहीं दिखाना चाहिए, हाँ, ठीक है। भाई वही मेरा कहने का मकसद यही था कि जब आप देख रहे हो ऐसा प्रोजेक्ट है तो एट द एंड ऑफ द डे फिक्शन, बेशक एक जगह पे बना हुआ है और उसके थोड़े बहुत एलिमेंट्स भी आपने लिए हैं, एट द एंड ऑफ द डे इट्स फिक्शन। सो थोड़ा सा हमें भी दिमाग खोलने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं कि अगर एक चीज़ है तो सारी चीज़ें उस जैसी होंगी। इट कुड बी वेरिएंट्स ठीक, भी हो सकते हैं। ये इसी को तो क्रिएटिव लिबर्टी कहते हैं, Exactly, ले ली, variants भी ठीक है, हो सकते क्रिएटिव हैं। लिबर्टी ले ली, इतना भी नहीं हेलबेंट होना चाहिए। गोइंग बैक टू अदर कॉन्वर्सेशन एनिमल की, मैंने वही आपको कहा, आपने कहा स्टोरी नहीं पसंद आई, लेकिन जिस तरह से स्टोरी टेलिंग पसंद आई, मैंने कहा था स्टोरी बकवास थी बिल्कुल। बट आपने कहा कि जो स्टोरी टेलिंग थी वो स्टोरी अच्छी थी, टेलिंग प्रोडक्शन बहुत हाई बड़ा हाई थी, तो यही बात है यहाँ पे खई में भी आप कह सकते हैं कि यार स्टोरी बड़ी जबरदस्त है, स्टोरी टेलिंग में उन्होंने कोई क्रिएटिव लिबर्टी ले ली, स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, जबरदस्त है। मैं वजाहत को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि स्पेशली मन्नत मुराद में हम तो देख भी नहीं सके, और खई में जिस तरह से जो शॉट्स लिए हैं उन्होंने, अभी जैसे मैंने इस शॉट की भी बात की, इट वाज अ ब्यूटीफुल शॉट, सो मेनी अदर शॉट्स यार, वो कौन सा था एरिया, वो जहाँ में था, बट जब आप खई देख रहे होते हैं, एक तो लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट देन आल्सो हाउ यू शॉट द लोकेशन, आज जिस तरह से आप लेके आ रहे हैं। अब नाउ वी नो कि ये गेस्ट हाउस है जहाँ पे ये सारे रह रहे थे, वहीं पे उन्होंने शूट किया है, बट वो आपको नहीं पता चला, आपको ऐसा होटल टाइप वाइब तो नहीं देता ना, या रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस टाइप वाइब तो नहीं देता ना, कि जहाँ पे वो रह रहे हैं जिस तरह से। गेस्ट हाउस भी बहुत पुराने घरों को भी तो बनाया गया ना। हाँ, लेकिन उसकी आई एम श्योर अब वो उस तरह पुराने उसमें नहीं होगा, अब जब लोग रहते होंगे वहां पे तो थोड़ा सा मॉडर्न तो होगा वो, बट आई थिंक दैट इज वेयर योर सेट डिजाइन एंड योर प्रोडक्शन डिजाइन कम्स इन। उन्होंने जो it's beautiful, it's enjoyable, the pace is great, the performances are really good, the character building is really good. I think again a word of appreciation for Durab Khan played by Khalid Bhatt साहब. I mean what a legend. जो उनकी बात करता है, उनकी तारीफ करता है कि वो इतने बीमार थे इन दिनों में, but you know he wouldn't let go of that excellence की जो drive थी ना उनकी, पैशन। क्या खूबसूरत कैरेक्टर है। मैं वो फैसल ने कहा ना, वो कांप रहे होते थे लिटरली। मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि दुराब खान कोई और होता। Such a good portrayal and everybody on the cast, it's just very very enjoyable. Moving on, and unless you want to say something else. No, बहुत मजा आया 2 एपिसोड्स देख के,
रैपिड मूवमेंट है, अगले हफ्ते तो 4 किस्तें आएंगी, तो 4 किस्तों में तो मतलब है कि ये 2 ड्रामा लोग तो मरने चाहिए कम से कहाँ कम। से कहाँ पहुंच हाँ, जाएगा होपफुली। पामीर और एक अदद और। जी दैट्स जी जाने जहाँ बात ये है आमना, जी। ऐसा नहीं है कि कोई मसला था हम्म इन 2 किस्तों में, हम्म बट ऐसा भी नहीं है कि मैंने उतना एंजॉय किया जितना मैंने पिछले हफ्ते एंजॉय किया था। मेरी नज़र में उसकी वजह ये है कि इट्स बिकॉज इट्स रोमांस। जाने जहाँ जब हीरो हीरोइन साथ में नहीं होंगे ना, तो फिर वो जो एक एक जो मज़ा आता है ना उनकी साथ होने का, वो फिर नहीं आता उस तरह से। मैं नहीं एंजॉय कर पाया इन 2 एपिसोड्स। पता नहीं आपको क्या लगा? मैंने एनिमल के बाद देखा जाने जहाँ, मैंने बहुत एंजॉय किया। एनिमल ने जो मेरे दिमाग के टोटले उड़ाए थे, वायलेंस ने, मैंने जाने जहाँ, इट वाज वेरी कामिंग, इट वाज एक्सट्रीमली एंजॉयबल। मैंने बहुत एंजॉय किया, इसलिए कि मैंने आई एम नॉट, आई डोंट नो, स्ट्रेंजली गो के जाने जहाँ इज़ अ प्योर रोमांस, लेकिन स्ट्रेंजली मैंने, आई हैव नॉट पिन्ड माई एक्सपेक्टेशंस जस्ट फ्रॉम रोमांस somehow. I don't know, I can't explain it, but नहीं, मुझे जो माँ का बेटे का डायनामिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे शामिर का वो सीन फॉर एग्जांपल, जब अब्दुल अपना डिग्री लेके माँ के पास जाता है, माँ उसको धुतकार देती है, फिर वो भाई के पास जाता है, वो भाई से मैंने गले उस से लगाता सॉरी है। उस वक्त ये सोचा कि यार ऑब्वियसली योर मदर इज ऑन द फोन, माँ आगे से यही करेगी ना, क्या करेगी? और इट्स नॉट लाइक शी वाज। नो, आई डिसएग्री विद यू, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद यू। माँ कोई ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर रही थी, चीफ मिनिस्टर की बीवी से तो शायद व्हाटएवर, वो प्यार से भी उसको कह सकती थी, नॉट कि यार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। और भाई ने जिस तरह गले लगाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये उसको अब पता चला अब्दुल को इस उम्र के इस हिस्से में हाँ, क्या अवेकनिंग उसकी होगी अब, कमिंग ऑफ एज अब्दुल की अब आपने देखी। तो दूसरी चीज़ ये है कि यार आप प्लीज़ मुझे सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम आमना। मैंने आपको जीनत की एंट्री पे क्या कहा था? क्या कहा था आपने? क्या कहा था मैंने? क्या कहा था जब जीनत इंट्रोड्यूस हुई थी कैरेक्टर, मैंने कहा था शी इज़ नॉट ऑल बैड, आई गेट अ गुड वाइब फ्रॉम जीनत। और आपने कहा था यार वो लगी हुई है पीछे, वही कुछ कर रही है जो खाला कह रही है, गुड कैसे है? निकल तो आई मैं यहाँ। अब आपसे ये सवाल पूछूं अगर आप जी इजाजत दें। जी। वो लगी हुई खाला के पीछे है, वही कुछ कर रही है जो खाला कह रही है, तो एकदम उसका अपना बल्ब कैसे जला है? नहीं, उसको क्योंकि उसकी अच्छाई नजर आ रही है। किसकी? ये तो आप कह रहे हैं कि किसी को अच्छाई कभी भी जिंदगी के किसी हिस्से में भी रियलाइजेशन हो आमना सकती है। एक बात है, अब मुझे मैं आपसे यार मैं अब आप तारीफों मेरी पे, बात सुनिए। मैं पहले तारीफें करना चाह रही थी, आप बीच में आप बार करें, बार आप इंटरजेक्ट खुद ही करें। आप कर लें करें तारीफें, कर लें आराम से। करें नहीं आप करें। कर लें तारीफ। मैं आपको बता रही थी मैंने एंजॉय क्या क्या किया। ठीक है। आई रियली एंजॉयड अब्दुल वाला सीन, आई रियली ओके। एंजॉयड द फैक्ट दैट, शुक्र है यार किसी को पता चला है कि वो स्लो पॉइजनिंग उसकी हो रही है। एंड जीनत आई थिंक विल नाउ स्टार्ट टेकिंग थिंग्स इन हर हैंड। उसने ऑलरेडी एक नाश्ता उसका बदल दिया, वो करेगी, उसने कहा मैं रोज़ लेके जाऊंगी, तो शी विल टेक केयर ऑफ थिंग्स देयर। आई रियली लाइक द एंट्री ऑफ मिस्टर तैमूर अहमद, हुज द आर्किटेक्ट, जो कह रहा है कि मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है। वो हसीना से इश्क तैमूर उसका भी। अहमद जो है वो कराची से आया है जी, या कराची न्यूयॉर्क से से आया है? आया, न्यूयॉर्क से कराची और फिर कराची से इस जगह न्यूयॉर्क से आया है पहले? पे था कोई इंडिकेशन कि नहीं न्यूयॉर्क था, से आया? नहीं, कराची से आया है। मैं कराची से आपसे एक आया। सवाल, पहले आप तारीफें कर लें तो सारी। मैंने वो बहुत एंजॉय किया डायनामिक कि सारा। मैंने माँ का कैरेक्टर, एक तो आई एम लविंग ऑल द वुमेन ऑफ जाने जहाँ की दुनिया की जो ख़वातीन है ना, दे स्ट्रॉन्ग वुमेन। इतना कुछ हो जाता है हमारी हीरोइन मानूर के साथ। मैं जैसे कि हर किस में कहूँगी कि आई थिंक ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यार आयजा इज़ अ ब्यूटिफुल एक्टर, एंड जब वो, द कैरेक्टर इज़ सो ब्यूटिफुल कि जब वो बेइज्जती होती है और उसको निकाल देती है उसकी माँ, बेइज्जती करके जूते उतरवा के घर जाती है, रोती फिर भी नहीं, आंखों में आंसू भरते हैं। शी इज सो स्ट्रांग एंड आई लव दैट अबाउट हर। और जब माँ उसकी जाके बाप को कहती है कि यार व्हाट आर यू डूइंग, हमने इजाज़त दी थी उसको, दुनिया बात कर रही है तो सही तो नहीं कर रही, डोंट डू दिस टू योर डॉटर। दैट वाज सो गुड। And these sequences, so like I said, I'm not pinning all my expectations just on romance, because romance is like wafting through जाना जहाँ delicately। आपको पता है कि ये 2 किरदारों का चलेगा, एक रोमांस एक सरियल किस्म का चल रहा है, मगर everything is like, I find all the scenes really really interesting. Now over to you please. आपने शायद एक ऐसे जोन में देखी फिल्म पोस्ट एनिमल तो आपका वो है। मैंने जब ये देखा तो मेरा एज सच कोई वो नहीं था because रोज मैं कलर्ड ग्लासेस। हाँ। उसके साथ मैंने टिंटेड ग्लासेस के साथ बिल्कुल नहीं देखा। मुझे 2-3 चीज़ें जो हैं वो महसूस हुई। एक तो ये कि हर चीज़ जाने जहाँ में इट वाज द 10th एपिसोड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 11th and 12th। 11th और 12th 12 जी, किस्तें होगी। जी। 12 किस्तों में अब हर कैरेक्टर का हर एक्शन
उसके एतबार से एक्सेसिव हो गया, इन द सेंस कि जब 12 किस्तें हो गई हैं, सब अच्छे से सब इस्टेब्लिश हो गया है, हमें पता चल गया है कि जो वालदा हैं शामिर की स्टेप मदर, उनका क्या है, वो खाना पॉइजन किए जा रही हैं। इन 2 एपिसोड में वो अभी भी वो खाना पॉइजन ही किए जा जी रही हैं। शामिर जब खाना उसको पॉइजन करती हैं, स्लो पॉइजन कर रही हैं, वो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, होती इस्टेब्लिश चली हो गया जा था। रही है। जी जी। वो 12वीं एपिसोड में भी वही ख़राब होती जा रही है तबीयत उसकी। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जीनत के एक रवैये में तब्दीली आई है, उसके किरदार में आई है, बाकी चीज़ें वैसी हो। और वो आपको अच्छा, इनएक्सप्लिकेबल अब लग रहा जब है। जीनत के किरदार में तब्दीली आई तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन बनती थी देना कि यार कि क्या वजह ऐसे हो बनी सकती ना, है। जब वो बैठ के उससे बात करती है किससे बैठ अपनी के? वालदा की कि मेरी माँ नहीं है, और फिर वो बैठ के जब बात करती है एंड शी नोटिसेस दैट यही बंदा ठीक है यार, जब वो बात पे बात निकली वो भी अपनी माँ को मिस करती है, सो दे कनेक्ट ओवर दैट ब्रेकफास्ट। वो पहले वो जहर निकाल देती है, कॉन्वर्सेशन बाद में होती है। जहर तो उसने निकाल दिया बिकॉज शी डिडंट नो दैट द मदर वाज पॉइजनिंग हर, एग्जैक्टली। सो पॉइजनिंग हिम। माय पॉइंट इज कि वो आई घर में, उसकी खाला ने उसको बुलाया कि तुम आ जाओ, और खाला ने उसको क्या ब्रीफ किया होगा विन हिम ओवर। कि विन हिम ओवर। हाँ ठीक है, ये हाँ इतनी उसने खाला की हाँ बात मान ली, खाला हाँ को वो बचपन से हाँ। जानती है, पूरे उसको जानती है। फॉर हर टू लाइक सडनली रियलाइज कि ओ मेरी खाला तो है, ये तो बहुत ही इवल है, ये तो उसको जहर मिला रही है, और तो 1+1 2 नहीं हुआ कि खाला ने तुम्हें बुलाया क्यों था यहाँ पे टू विन हिम ओवर। मतलब खाला उस वक्त खाला अच्छी थी कि जब खाला ने फोन करके कहा कि आ जाओ एंड विन दिस गाय ओवर। यू आर सेइंग अब दैट खाला एकदम बुरी हो गई है क्योंकि खाला अब जहर उसने मिलाते हुए देख हसन, लिया। बहुत फर्क है दोनों चीज़ों में। किस चीज में? दोनों चीज़ों में अगर मैं किसी को कहूँ बेटा आओ ये लड़का बड़ा अच्छा है, आके इसका दिल जीतो, कोशिश करो कि ये पसंद हो जाए, शादी हो जाए, ये तो अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की, ये तो होता है। दिस इज सो नॉर्मल, दिस इज सो उसका नॉर्मल। बाप मरा है तो मगर फौरन मगर वो खाला ने बुला लिया कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ यहाँ पे। हाँ, और वो इट्स नॉट गुड। बाप मरा है एंड ही इज इन अ वीक स्पॉट कमिंग, एग्जैक्टली, दैट्स सो नॉट गुड। यू बट विल समबडी जिसने देख लिया कि वो जहर मिला रही है, उसने तब नहीं खाला की नहीं इंटेंशन को नहीं, क्वेश्चन तब किया। तब कम बुराई है, लेकिन ये देखना कि बुराई तो है खाला ना। पॉइजन कर रही है वो बिल्कुल एक अलग सिनेरियो है। दे नॉट द सेम थिंग्स। आई थिंक उसका ये कहना खाला को कि आप तो सिर्फ खुद से प्यार करती हो, कहती क्या, हाँ हाँ मतलब आप खुद से मोहब्बत से करती हैं, वो करती हैं। इज शी जस्ट नाउ रियलाइजिंग ऑल ऑफ दिस, लाइक द सन इज जस्ट नाउ रियलाइजिंग कि मैं सर्टिफिकेट लेके गया हूँ और मेरी माँ ने मुझे धुतकार Maybe दिया। she thought that खाला actually felt that we were a good match and उसने खाला ने कहा मैं अब पढ़ के वापस देन फारिग शी हुई इज हूँ। नॉट वेरी ब्राइट इज शी, बट देन शी इज शोन टू बी ब्राइट She's कि shown to उसने be bright। वो हाँ किया है। हाँ हाँ हाँ। सो यही बात है ना, थोड़ा सा इन चीजों पे मुझे लगता है कि ज्यादा एक सोच अच्छा, विचार होनी मुझे चाहिए। सही लगी एक्सप्लेनेशन, मुझे अच्छा, नहीं आप इतना ऑड पता नहीं लगा। मैं क्या नहीं मतलब। नहीं, मैं आपको सही, मैं इन ऑल ठीक सीरियसनेस है, में फेयर टिंटेड इनफ। ग्लासेस मुझे थी। मुझे ये लगा कि इसको बेहतर तरीके से थोड़ा सा लेके आया जा सकता था, जैसे आपने ठीक बात है। की, शायद उसकी कोई कॉन्वर्सेशन होती, या वो इसको रिग्रेटफुल थोड़ा सा अगर दिखा दिया जाता जीनत अच्छा, को। जैसे मैंने देखा पूरे को, मुझे ऐसा फील हुआ कि खाला ने बुलाया इसको कि यार ये शमीर है, शमीर ही है ना उसका नाम? नहीं, शाहराम। शराम। शराम, इस सबके नाम ही जैसे हैं ड्रामों में। शराम जो है ये बड़ा अच्छा लड़का है, और बाप जो है वो कहेंगे तुम कम एंड ट्राई एंड विन हिम ओवर, तुम्हें इसका दिल जीतना है, जो भी करो तुमने इसका दिल जीतना है। अब उसने सोचा होगा ठीक है यार मेरी खाला चाहती है कि घर में ही रहे, प्रॉपर्टी भी चलो वहाँ तक भी सोच लो कि ये काबू में रहे बीवी के, बीवी जो है वो खाला से भी बने, घर यूनाइटेड रहे, वट मैं आई कम एंड विन हिम ओवर, गुड लुकिंग भी है, तो ऐसी कोई और बात नहीं है। मगर जब उसने रियलाइज़ किया कि खाला तो पॉइजन कर रही है, एंड देन व्हेन शी टेक्स दैट ट्रे एंड दे हैव दैट कन्वर्सेशन about, she sees the mother's picture and he talks about his mother and she talks about her mother and they connect, and then she realizes कि no, खाला is like। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, आप फिर से जाके ना वो सीन देखिएगा जब पहली बार खाला उसको कहती है कि यू विन हिम ओवर, गौर तुम उसके साथ वो करो, और फिर आप वहाँ पे जीनत के एक्सप्रेशंस और वो रिएक्शन देखिएगा। उससे आपको यही अंदाजा होता है कि ये तो बेचारी बस लाई लग सी है ये बंदी, और इसको जो इसकी खाला आगे कह रही लगा रही तो ये लग जाएगी आगे। नाउ ऑल ऑफ अ सडन सीम्स मगर लाइक मैंने उसी वक्त क्यों कहा था कि जीनत इतनी बुरी नहीं है, मुझे ये नहीं पता कैरेक्टर सही है। मुझे नहीं पता कुछ आपने था क्या जीनत क्या में, देखा, मुझे उस वक्त नहीं, भी था। पर मैं अपने पर्सपेक्टिव से शेयर कर रहा हूँ आपको कि मुझे ये बात हुई। अब मैं चाहता हूँ कि आगे शायद चल के इसको मजीद ठीक है, बेहतर तरीके से कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात आपने ये मेंशन की जो हमारे आर्किटेक्ट आए हैं भाई, जी तैमूर अहमद। हाँ तैमूर हसन है। मुझे ना थोड़ी सी ये बात बड़ी ही अब एक तो अजीब सी भी लगती है, और मुझे लगता है कि यार लाइक सीरियसली जब आप हाथ आगे कर देते हैं लड़की को और फिर कहते हैं ओह लड़की ने तो आपके साथ हाथ नहीं मिलाना, कौन सी दुनिया से आप उठ के आए हैं? कितनी पाकिस्तानी लड़कियों को आप जानते हैं? एंड मैं सारी उम्र पाकिस्तान में रहा हूँ,
my first instinct has never been, even if I meet like कोई भी मुझे करे अब किसी भी सर्कल ऑफ सोसाइटी से, my first instinct is never unless I really get to know them personally. कहाँ होता है लड़के मुझे बताएं कि पाकिस्तान में पॉइंट टेकन, हाँ सही है। ओ सॉरी यार, मैं तो भूल गया था कि आप में शर्म हया भी होगी लड़कियों में। हाँ, कौन सी पाकिस्तानी, आप पूरी जिंदगी आप स्कूल कॉलेजों में आप बिल्कुल पढ़े सही हैं है। बड़े हाँ, हैं, हाँ। आपके पहला रिएक्शन को ओ हाँ। लड़की सामने शलवार की में चादर करके खड़ी हुई, आप कह रहे हैं ओ हाय हाँ, बिल्कुल आई एम राज, नाम तो सुना होगा। नो नो, आई कंप्लीटली एग्री। पुरानी होगी थोड़ी बात ये। ठीक है, नहीं नहीं, आप ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। होता क्या है कि इस तरह की चीज से ना एकदम एक इम्पैक्ट वो हो जाता है, ऐसे 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 जाने जहाँ जा रहा था, बड़ा स्टेडीली ऊपर जा रहा था, मुझे लगा ये थोड़ी एपिसोड थी ना, इसमें वो एक एक्स्ट्रा पंच मिलना चाहिए था, बजाय ये कि हम थोड़ा सा वापसी की तरफ आए। अच्छा नहीं, मैं शायद बहुत ही रोमांटिक मोड में देखती हूँ। अब रोमांस तो था ही नहीं था हसन, लेकिन यही तो बात है। वो दियों वाला सीन था, उसकी कंटिन्यूएशन थी, वो जा रही थी, बिल्डअप हो रहा है, एकदम 2 एपिसोड्स का ब्रेक आ गया जहाँ पे शाहराम उसको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, वो आगे से फोन नहीं उठा रही, विच इज फाइन, आप स्टोरी आगे लेके चल रहे हैं, वन को ना आर्ग्यू कि आप और कहानी कैसे आगे लेके जाते, बट मैं तो स्ट्रिक्टली एज अ व्यूअर कह रहा हूँ कि मैं एक जो बिल्डअप कर रहा था, वो उस शेयर पड़ा उसने आगे से उसको जाने जहाँ का नाम दे दिया, कट टू 2 एपिसोड्स गुजर गई और आप हीरो हीरोइन मिले ही नहीं, आपस में बात ही नहीं हुई, तो बर्थडे के बाद तो आप एकदम फील करेंगे ना यार कि इतना जबरदस्त बिल्डअप हो रहा था, ये क्या हुआ 2 किस्तों के लिए, यू नो। सो मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, आपको अगर महसूस हुआ रोमांस तो ग्रेट, मुझे नहीं हुआ। अभी तो आपने कहा कि नहीं, मुझे नहीं बुरा लगा, मुझे तो लगा अभी भी देयर इज लाइक बिटवीन द लाइंस देयर इज सो मच रोमांस दैट यू नो, वो half the time he was again asleep and drowsy. वो अनोइंग बिट है, वो मैं एग्री करती हूँ कि यार ही नीड्स टू गेट आउट ऑफ द ड्रग स्टेट नाउ, कि मतलब है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं ड्रग हो रहा हूँ, या कोई मतलब उसको कोई भिनक भी नहीं हो रही कि मुझे हुआ क्या है। दूसरा तबरेज, सॉरी नहीं, लेकिन या मैं रोमांटिक की बात कर रही हूँ, मैं आई नो आई सी द रोमांस इन इट, इट्स बिटवीन द लाइंस, इट्स वेरी डेलिकेट, मगर the way that the lines the weren't way there. they were the way that he's constantly talking about her, the way that वो जो बाबा जी बैठते हैं दियों की दुकान पे, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत मैंने देख ली है, एंड यू नो आस्किंग कि मैंने तो नहीं कुछ किया, मुझसे तो नहीं नाराज। अच्छा, एक सवाल का जवाब नहीं, हाँ, पूरे शहर को पता है और ये रूमर फैला हुआ है कि महानूर आपकी रात मैंने भी ये सोचा, बाबा जी ने नहीं बोला बताया कि बेटा ये प्रॉब्लम हो रही है, ये फ्लॉ था जो है वो फ्लॉ था, मैंने भी ये सोचा, ये व्हाई वुडंट बाबा जी टेल हिम, he the whole town is talking about that she spent the night at your haveli, she slept with you, nobody's saying that she spent the night at what the does haveli. that mean? Yeah, whatever. Baba ji won't tell him, 2 of the closest people to Baba ji, that I agree with. Baba ji should have told him कि यार तुम इसलिए वो तुम्हें नहीं मिल रही है, वो नहीं आ रही कि उसके बारे में ये तुम्हारी रूमर फैलाई हुई है हवेली ने, और हवेली से निकली है रूमर कि वो मेड है और वो दोनों वर्कर्स जो हैं उन्होंने ये फैलाई है कि जी ये बीबी ने यहाँ रात गुजारी है, वो नहीं, वो कहते हैं, ये मैं आपके साथ 100% एग्री करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। तबरेज पे आ जाए आप, एक सेकंड जी, जो हमारे आर्किटेक्ट भाई हैं वो स्कूल में उधर फिर रहे हैं, उनका नाम है, क्या नाम है? तैमूर अहमद है तैमूर भाई जी, तैमूर भाई वहां पे फिर रहे हैं जी, तैमूर भाई का पहला शॉट क्या था उसका, ट्रेन से उतरना, फिर वो कहाँ जाते हैं सीधे घर, हवेली जाते हैं, वो कह रहे हैं मैं तो मिल ही नहीं रहा, शाहराम आपको मिला तो मुझे बता, वो गए में उनको तो नहीं एक्सेस रोकी ना, वो हवेली क्यों नहीं जा रहे शाहराम से मिलने? गए ना वो, जब वो गए तो उनको इंतजार कराया कि वो सो रहे हैं, फिर वो स्कूल चले गए खुद से, कब? पता वो नहीं कह रहे मैं आपके- 5 दिन से यहाँ हूँ, मैं शाहराम भाई से हाँ, मिलने, तो- शाहराम भाई बाबा जी से मिलने गए हुए वहां पे, थोड़ा सा और नहीं, उससे ज्यादा ये कि यार फोन नहीं है आपके पास, आप शहराम को फोन मिलाएं। शाहराम भाई पूरा दिन फोन पे लगे हुए हैं, हाँ, महानूर को फोन हाँ, कर रहे हाँ, हैं, महानूर को फोन कर रहे हैं, मैंने तो ये सोचा कि ये तैमूर साहब जो हैं ये फोन क्यों नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं यार तैमूर सर, उनसे हाथ मिलाने में वो हैं, वो बहुत ही वो हैं, वो लंदन से आए, मैं आपको कह रहा हूँ ना, स्मिटन वो अभी भी आए हैं यशवर्धन रायचंद के हेलीकॉप्टर पर, जी, थोड़ा सा ये बातों का ख्याल है। दूसरा, अब हमारे भाई हैं ये शाहराम भाई, 600 बंदा मार दिया रन विजय बलबीर सिंह ने, वो ना आपको बुरा लगा, यहाँ हमारे हीरो ने क्या एक बात ओमिट कर दी, वो आप उसको पकड़ के बैठते हैं, मतलब हाथ क्या मिला दिया, उधर उसकी आंखें निकाल दी रणवीर ने, रणवीर क्या विजय ने, वो ना बुरा लगा। हाँ हाँ, जो कसाई लोग होते हैं वो ऐसे ही तो लोगों को मार दिया करते हैं, यहाँ हमारे परदेसी बाबू ने एक हाथ हैंडशेक कर दिया, वो आपको ड्रामा आपका खराब हो गया, वाह वाह, तालियां, शाहराम भाई है हमारे प्यारे, शाहराम भाई है, शाहराम भाई फोन करते रहे, सब कुछ करते रहे, उसने ना उठाया, कुछ ना किया, सब एंड में जाके वो गए हैं फॉर्च्यूनर पे अपनी,
एंड में घर पे हुए। उनकी इज्जत है ना लड़की की, अगर उन्होंने वो कहा मैं बाहर- वेट करूंगा। हाँ किसी ने उनको ना बताया कि आप पे ये इल्जाम लगा हुआ है भाई। कि आपके यहाँ रात गुजारी है। अच्छा यार, कभी मेरे साथ, फॉर्च्यूनर में ये गाना लगा हुआ था पूरी रात। अच्छा एक यार। रात को तुझे ये मुझे सुबह। इतराज था कि बाबा जी ने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट है, उनको पता है कि यार बात ही हो रही है, इसलिए वो नहीं गई। दूसरा वो जो एक, तबरेज हमारा भाई नहीं शाराम सर के जो हैं नंबर 2, हाशिम साहब। हाशिम साहब ने नहीं बताया। नहीं, ये हाशिम साहब को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है बाहर। किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। थोड़ी सी बातें, हाँ, ये ये है, बातें ये है, देखिए, ये ये है। चीजें हैं। और ये सिर्फ इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि मैं पिछले 2 एपिसोड्स और इन 2 एपिसोड्स के बीच में ना एक अजीब सा बीच में एक लैप सा आ गया, और मैं ऑनेस्टली मुझे लगा कि ये क्या हुआ है, कहाँ ड्रामा किधर जा रहा था और ये एकदम किधर चला गया, ये क्या हुआ है, व्हाट वेंट रॉन्ग हियर। तो नहीं होना चाहिए ये डिट्रैक, इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं क्योंकि आप बिल्कुल आप जो बातें कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और मैं आपसे एग्री भी करती हूँ, बट इट्स नॉट स्पॉइलिंग माय व्यूइंग एक्सपीरियंस इज व्हाट आई एम सेइंग। आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग मोस्ट ऑफ इट। आपने पता नहीं कौन से जोन में देखा। आई एम नॉट, क्या? इट्स नॉट स्पॉइलिंग। मैंने आपको बताया ना, मैं हुस्न परस्त हूँ, मैं अब सेल्फ कन्फेस। नहीं, मैं, मेरे से ज्यादा कौन हुस्न परस्त होगा। नहीं, मैं यहाँ पे आप शायद सिर्फ कुछ लोगों का हुस्न अप्रिशिएट करते हैं, मैं जहाँ जहाँ हुस्न होता है वहाँ अप्रिशिएट मैं करती हूँ। सारा इट्स नॉट जस्ट द पीपल, जब मैं कहती हूँ ना मैं हुस्न परस्त हूँ, इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्शन। आई मीन शॉट आई थिंक एट द भोपाल हाउस, which is a great venue. व्हाट It's इज द like भोपाल हाउस। Bhopal House is an ancient, it's a house जहाँ वो बेगम्स ऑफ भोपाल रहती थी, so it's got that No, heritage. it's a one of yeah, it's Yeah, very nice. it's yeah. तो वो है, and then the characters are portrayed really well. I'm interested in all of them. कोई character ऐसा नहीं जिसको मैं देख के कहूँ कि यार अल्लाह माफ कर, मैं ये forward कर दूँ, मुझे ये बंदा बोर कर रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है. I'm so pleasantly surprised with Zeenat's turn कि शुक्र है कि it's not predictable कि ये कहेगी हाँ हाँ अब तो अच्छा है, मानूर का पत्ता काटो, अब तो इसको मैंने जीतना है, 1 कतरा डाला है, मैं 4 कतरे और डालूंगी ताकि बिल्कुल ही, और फिर सुबह उठे तो मैं अच्छा, कहूँ मैं थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। हाँ मानूर से दिस गर्ल वाज जेलस, राइट? हाँ और वो देख भी रही थी कि ये क्या हो रहा है, और वो कह भी रही थी, और वो उसने अपनी खाला को भी आके कहा, इंसिनुएट किया कि व्हाई आरंट यू टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट मानूर। हु डिड शी थिंक द खाला वाज देन? अब जब उसको एकदम फील हो रहा है कि ओह मेरी खाला तो बड़ी इविल है, तो जब उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि खाला को नजर नहीं आ रहा कुछ कि क्या हो रहा है घर again में। to find somebody to be a scheming bitch and for somebody to be a murderer are two completely different things. They're not the same things. You इट्स can't नॉट मर्डर, वो उसको नशावर चीजें। intoxicate कर रही है ना, हाँ, तो फिर वही बात, स्लो पॉइजनिंग कर रही है ना बेसिकली उसकी, वही बात है. For somebody to be a scheming woman and to somebody to be a murderer are two different things. पहली बात तो ये है. But मैं जो कह रही थी कि no, it's just shot beautifully. The frames are beautiful. The entire scenarios are done really well. I mean, it's lovely to watch. I mean, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, एक बहुत जबरदस्त बहुत खूबसूरत शॉट scene था। था. आई थिंक आयजा का वो ऐसे घर आता ऊपर से टॉप शॉट था। मैंने कहा यार ये शॉट कैसे लिया हुआ कासिम ने, बड़ा खूबसूरत वो शॉट था। वो जब हवेली की रात को दिखाते हैं कि अंधेरा है और शैडोज हैं, वो इतना खूबसूरत बहुत शॉट था. खूबसूरत था। बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड था. म्यूजिक बड़ा जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत जो है. ओएसटी है वो बड़ा जबरदस्त है। और ये यार तो आयजा की मैं कितनी तारीफ करूं. When I look at that girl, I look at her face and it's like she's perfect. She's perfect. और मैंने कहा उसको देखते हुए कि I'm so glad that she's not done anything to her face, and if she's done it, it's so subtle कि पता नहीं चल रहा है. Because आजकल आप जितनी लड़कियों को देखते हैं, 80% have trout pouts. They have pumped up lips and वो नजर आता है. But Ayaza's got this beautiful, it's lovely. So you have to appreciate the beauty of it as well. कभी कभी स्टोरी फॉल्टर करती है, और आपकी सारे पॉइंट्स ठीक से मैं मानती हूँ सिवाय जीनत वाला, लेकिन ये है कि I'm really like grateful for देखें, the overall landscape of बिल्कुल Jana आप Jahan. सही कह रही हैं। मैं भी इसीलिए ये पॉइंट आउट करूं बिकॉज इट इज नॉट एन एमी दैमी प्रोजेक्ट, No. इट इज अ बिग सिग्नेचर प्रोजेक्ट जिसमें हर चीज बहुत टॉप नॉच है। और ये तो हम पहले दिन ही कह रही हैं, प्रोडक्शन वैल्यू, प्रोडक्शन स्केल, प्रोडक्शन डिजाइन, Yeah. सेट डिजाइन, आपका कॉस्ट्यूम्स, आपकी लुक्स, एक ग्रैंडियोर नजर आ रहा है। अब जो हवेली है सब कुछ है, वो तो पहले दिन से हम कह ही रहे हैं। हाँ. बैकग्राउंड अभी भी इसमें एक बड़ा मुझे वो ऑर्केस्ट्रा वाला एक पॉइंट पे था बैकग्राउंड, मैंने कहा यार बड़ा जबरदस्त, लेकिन आपको कई किसी मोमेंट पे लगता है कि आप फिल्म देख रहे हैं, आप ड्रामा नहीं देख रहे। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं कह रहा हूँ कि यार कि जब इतनी ग्रैंड एक प्रोडक्शन है, इतना सब कुछ इतना टॉप नॉच है, परफॉर्मेंसेस जबरदस्त हैं। आपने जीनत की बात की, आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू मरियम नफीस। Yeah. आई थिंक शी इज प्लेड दैट कैरेक्टर वेरी वेल, Very well. और जो एक
मेरा राइटिंग से अपनी जगह एक जो मेरा इख्तिलाफ है कि यार कि इसका ट्विस्ट कैसे आया, बट उसमें मरियम की परफॉर्मेंस को आप नहीं कह सकते कि यार कि मरियम की परफॉर्मेंस में कहीं पे कुछ बिल्कुल कोई बिल्कुल फ्लॉ था, या मरियम ने मेंटेन नहीं किया अपना जो इमोशन था, जिस तरह से स्विच किया, जहाँ पे पहले वो थोड़ी सी ऐसे लग रही थी कि यार कि शायद नाइव सी लड़की है, अब एकदम ऐसा महसूस हो रहा है यार नहीं, शी समबडी विद अ कॉन्शियंस, और वो देख रही है कि गलत हो रहा है और उसके लिए स्टैंड लेना जा रही है। मरियम ने बहुत खूबसूरती से उसको निभाया, शी इज गॉट अ वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस एज मुझे वेल। लगा कि अच्छा है कि दो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें आपको इस एपिसोड में मिली हैं। पहली बात तो ऑफ कोर्स जीनत का ट्विस्ट है, दूसरी चीज़ है तबरेज़ का। मेरा ख्याल था वो हमारा सबका ख्याल था वो असॉल्ट करेगा जाके, बट ही स्लाइटली मोर लाइक जी, कमिंग टू तबरेज नाउ। slightly more like manipulative than we thought. जी, जी मैं अगेन ये वो चीज़ है, तबरेज़ का जो एक आर्क जा रहा था जिस तरह से, मुझे लगा कि ये हुआ ठीक है, हुआ होगा एकदम, यहाँ पे कैरेक्टर्स के फैसेट्स आ जाते हैं बाहर के, तो आते होंगे, बट मुझे बिल्कुल ये बात महसूस हुई कि वो उसको आया था जिस नियत से वो आया था। इज ही इन लव विद दिस वुमन नाउ कि वो उसको ही वांट्स टू विन हर, मतलब इन द सेंस कि ही वांट्स टू विन हर ओवर टू द एक्सटेंट कि वो उससे शादी like करना, Piral निकाह करके हाँ कि वो एकदम उस जोन में चला गया कि मैं इससे शादी करनी है, या असॉल्ट उसकी मर्जी चाहिए मुझे कि जब तक वो मर्जी में ना I हो। doubt it. क्या चाह रहा है I वो? doubt it. थोड़ा सा एक मुझे हुआ कि यार व्हाट इज ही अप टू Yeah. सडनली। तो ये है थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जाने जहाँ की लाइक दुनिया में। आपने जैसे पॉइंट आउट किया, और आपने सही पॉइंट आउट किया था कि उस लड़की की तरफ से भी आपको महसूस होता है, Yeah. बट ऑल ऑफ अ सडन नाउ शी इज कॉलिंग द हस्बैंड एंड द हस्बैंड इज लाइक ओके टेक केयर, आई एम कम टू सी यू एंड लाइक यू नो व्हाट्स मगर उसने बात सही की ना कि मैं लोनली फील कर रही हूँ, तो शी मिसेस द हस्बैंड। तो आप क्यों सोचते हैं कि सिर्फ मर्द ही लोनली फील कर सकते हैं? मैंने कब कहा कि सिर्फ मर्द तो ही शी वो lonely? लोनली फील कर मैंने रही तो है। नहीं कभी कहा, किसी चीज़ की तो कमी है उसकी मैं तो आई जिंदगी एम ऑल में। हैं, हाँ, किसी चीज़ की कमी है उसकी ज़िंदगी में जो उसको याद आ रही है बच्चे की अपने। कमी है, वो कह चुकी है, हाँ, तो मतलब है कि मे बी द हस्बैंड कांट कंसीव, मे बी आई डोंट नो वो समथिंग, या सो ये बातें हैं इसमें। बट शी इज डेफिनेटली नॉट अवर्स टू तबरेज़, शी इज नॉट। दूसरा गोइंग बैक टू हमजा का, यू नो somebody who's, अगर ये हमजा अली अब्बासी ना होता ना तो ये हीरो कमजोर था। हमजा भी बड़ी मुश्किलों से बचा पा रहा है उसको, हमजा बचा रहा है बड़ी मुश्किलों से, बिकॉज वन मोर एपिसोड विद हमजा नॉट वेकिंग अप, being drugged. I'll give up man, Yeah. because it's been 12 episodes, Yeah. the pace was, खई में how many episodes has it been? क्या यार दुनिया में लड़कियां किस चीज के पीछे जाती हैं? अल्फा मेल के पीछे। क्या हमजा एक अल्फा मेल है? नहीं। अल्फा मेल कौन है? रणविजय बलबीर सिंह। रणविजय सिंह बलबीर, सिंह बलबीर सिंह, murderer of thousands of people, gouger of eyes. does anyone want to be Ranvijay? No, nobody wants to be sitting there on Diwali and बीवी बच्चे छोड़ के जा रहे हैं उसको। Yeah, but has Ranvijay been glamorized to the sky? Yes, superstar Ranvijay Singh. अच्छा नहीं। सुपरस्टार रणबीर Yeah, कपूर, we'll get there जब करेंगे। रणबीर कपूर तो है ना सुपरस्टार, इसमें भी प्रॉब्लम है प्रोडक्शन आपको? बड़ी जबरदस्त थी यार। नहीं, रणबीर कपूर को आप सुपरस्टार नहीं मानती? ऐसा वैसा सुपरस्टार है। तो फिर बहुत सुपरस्टार तो है। लिखा अगर आया मैंने सुपरस्टार, भी क्या किया है, वैनिटी इज नॉट अ गुड थिंग। वो डायरेक्टर की तरफ मैं से तो आए नहीं हूँ या रणबीर कपूर। डायरेक्टर की तरफ से आए या एक्टर की तरफ से, इट्स वैनिटी। इट्स लाइक देयर वेन ऑफ द होल सर प्रोजेक्ट। रजनीकांत का अभी तक लिखा था सुपरस्टार रजनीकांत, तो मैं तो अच्छी बात तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? अमिताभ का तो कभी नहीं आता, अमिताभ का, बिकॉज ही इज टेस्टफुल। एनीवे विल गेट टू अब आप बोले शाहरुख कहता है कि लड़कियों का नाम पहले चलाओ मेरा बाद में चलाओ, क्या बात है शाहरुख, इसमें क्या खास बात है? बात बड़ी बात फजूल है। बात है। दिलीप कुमार की और मधुबाला की लड़ाई इस पे होती थी, नरगिस की होती थी या किसी एक को स्टार की कि पहले नाम किसका आएगा। बड़ी बात होती है कि पहले नाम किसका है। एनीवे उस बाद में आएंगे, बट नो आई थिंक हमजा डूइंग जस्ट वेरी वेल एज हिम। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ड्रग्ड फेज से बाहर आना चाहिए। खूबसूरती का पर्दा आपकी आंखों पे जब उसकी शेव हो गई थी पिछली बार, वो आ गया, मुझे लगता है कि उसको अब निकल जाग जाना चाहिए था उसको। अब वो जाग जाना चाहिए था, अब वापस उसको वार्डरोब उसकी ठीक हो गई है। जो उसने पहना हुआ था ना वो ग्रे और हल्का सा ब्लू विद द वाइट पैंट्स, जब वो बाबा जी को मिलने जाता है, बड़ा अच्छा लग रहा था यार। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। हमजा कब बुरा लगा कभी? अच्छा लग रहा था, गुड था, गुड सीन था। तो ये है। आप लोगों को क्या लगता है, आपने जाने जहाँ की ये जो 2 एपिसोड्स थी, आपका ख्याल है कि हसन बिला वजह मेन मिखे निकाल रहे हैं उसमें से हाँ या? मैं क्यों निकालूंगा भाई। आपको कैसी लगी जाने जहाँ की ये 2 एपिसोड्स? आप लोग बताएं, आपको लगा कि कंटिन्यूएशन में था पिछले, या आपको लगता है कि थोड़ा सा अभी डिप आ गया? अननेसेसरी डिप तो आया, मुझे ऐसे लगता है, आपको भी शायद नहीं लगता नहीं, डिप आया डिप तो ना, आया, ना लेकिन दे, अभी was it an unnecessary dip
या आपको लगता है कि यार ये जरूरी था ऐसा होना, जैसे हम ना 22 कदम में कहती थी कि यार ये जरूरी है, फिर वो मानी मेरी बात कुछ हफ्तों के बाद? नहीं, अगर ये डिप रहेगा तो आपकी बात सही होगी। आफ्टर अगर 5 किस्तें और चलाते हैं इसको तो बिल्कुल नहीं, तो अब तो शादी होने लगी दोनों। नहीं, वो ड्रीम सीक्वेंस है। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं, लगता है वो उसकी शादी, वो कहेगा कि मैं ये मानने के लिए तैयार, मैं मान सकता हूँ चांद में दाग है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं ये इसमें तो वो दाग कहेगा है। लेकिन शादी नहीं होती। वो शादी शादी होगी तो कर, गली वो में लाल भाई दुपट्टा दुल्हन बन के बैठी हुई है भाई। यार ड्रीम सीक्वेंस है किसी का। नहीं नहीं, शादी हो जानी है अब उनकी। मेरा नहीं ख्याल। इसीलिए तो मैं खुश हूँ, मैं कहा चलो ठीक है अगले एपिसोड में। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा लेकिन शादी नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल। मैं आपको बताने के लिए, चलन देख। शादी हो जानी है अच्छा, दोनों की। हाँ, इंटरेस्टिंग। मेरे तो और ख्याल या में एज दे से इन पाकिस्तानी ड्रामास, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है यार। खई आपको कैसा लग रहा है वो बताएं। सीरियल किलर के बारे में आपका क्या ओपिनियन Is है? it Alina or is it Barbara or is it both? इज इट Or is it somebody else? somebody else? वो Yeah. बताएं। अखाड़ा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आप रिव्यू, ऑब्वियसली दोनों किसने देख के रिव्यू करेंगे, एक का मजा नहीं आता देख के करने का। आप बताएं आपको कैसा लगा। और नमक हराम, मेरी बस हो गई है आमना की। Serial killer में we are missing something. Her own flashback to you're a depressed woman और उसका बचपन, something is connecting. नमक हराम आपने देखना है या नहीं देखना? नहीं। मैं थक गया हूँ थोड़ा सा, तो आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।